कितना पैसा बन सकता है मिमिक्री में? We do into special voices कि एक्टर है, एक्टर के लिए डब करना है. Biggies must have charged like फॉर अ फिल्म. for a film डब सीधा इतना दे दो खत्म. डार्क साइड ऑफ वॉइस इंडस्ट्री क्या है? Payments should be on time. एक बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए हमने काम किया था. So the head he called me. He was like, you know something? आपने जो काम किया सब डिलीट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते. ऋतिक रोशन I started doing voice in 2000 मतलब आज मुझे ऋतिक रोशन से 25 साल हो गए. That's fantastic. I found a love for me. उधर फिर कुमार संग. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl. अभिजीत. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. फिर सोनू निगम. और आज इस बात का एहसास भी होगा कि हमारे फिल्मों की तरह हमारे रियल लाइफ में भी एंड तक सब कुछ ठीक हो ही जाता है. हैप्पीज एंडिंग्स. और अगर कुछ ठीक ना हो तो देर नहीं है दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त. So we want this episode to be like a teaching of sorts episode, जहाँ पे आप कुछ थोड़ा बहुत बारीकियां सिखा सको in terms of mimicry, कि आप कैसे पिक करते हो voices. At the same time, if we can talk about the reality of the voice industry, कि and you can go all out. मतलब I can ask you whatever question I feel like. आप मना कर देना कि दीपक ये मत पूछ, मैं फिर चुप हो जाऊंगा. तो आप डांट भी सकते हो, आप प्यार से भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है. आपको अगर थप्पड़ लगाना है मैं गाल आगे कर दूंगा, आप लगा देना, आपके ऊपर है. बट द आइडिया रिमेन्स कि हम बहुत ही एजुकेशनल फॉर्म में बात करना चाहेंगे एंड ऑल्सो बारीकियां कि हाँ कि अच्छा आमिर का कैसे पकड़ा, ये कहाँ से आया, ये टोन कहाँ से आया. लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ वॉइस दैट चेंजेस, कि बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, साउंड चेंज होता है, ये किसका कर रहे हो तो पता ही है. तो आई एम श्योर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट चेंज, राइट. सो बट पहले आप अपना थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में बताओ, मतलब थोड़ा सा बचपन के बारे में बताओ कुछ. बचपन. सो वेयर डू यू कम फ्रॉम? सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ प्लेस कॉल्ड एज अंबरनाथ. अंबरनाथ पता है आपको? अंबरनाथ पता है. कहाँ पे? अंबरनाथ पता है? अंबरनाथ. अच्छा, मुझे लगा कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अमरनाथ में. अंबरनाथ. सो यहाँ पे ये है उल्लासनगर के बाद में पड़ता है अंबरनाथ. सो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई, आई वाज फ्रॉम देयर. फिर वहाँ से 12th वगैरह जो भी था, 11th-12th, फिर यहाँ पे सीधा बॉम्बे आ गया मैं. अच्छा. सो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम अंबरनाथ टू मुंबई फॉर माई 11th and 12th. एंड आफ्टर दैट वंस आई फिनिश दैट, आफ्टर दैट 2001 में I got my admission in Government Dental College, Mumbai. Got it. Yeah, so dentistry वहाँ से शुरू की. बट वो डेंटिस्ट्री हमेशा से पता था कि यही करना है? नहीं, एक्चुअली क्या ना, मुझे बचपन से ही ये था. आई यूज्ड टू लव डूइंग दिस. सो आई ऑलवेज से माय अंकल हैड एन ऑर्केस्ट्रा. सो ऑर्केस्ट्रास होते थे पहले, तो उसमें बहुत से आर्टिस्ट आते थे, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस करते थे, राइट. सो इवन माय अंकल इज टू मुझे लेके जाते थे परफॉर्म करने के लिए. सो बचपन में आई यूज्ड टू गो ऑन स्टेज, आई यूज्ड टू सिंग सॉन्ग, आई यूज्ड टू प्ले म्यूजिक. तो ये पहले से था, बिकॉज ऑफ माई मैटरनल साइड जो भी है, दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स म्यूजिक, एंटरटेनमेंट. तो मैं स्टेज पे बचपन से था. तो स्कूल में भी मैं आई यूज्ड टू प्ले तबला, आई यूज्ड टू सिंग, आई यूज्ड टू मिमिक. तभी भी मैं तो मिमिक्री मैंने शुरुआत की आई थिंक जब रंगीला आई. रंगीला इज 1995. मैं तब से मैं आमिर खान की मिमिक्री. सबसे पहले मिमिक्री किसकी शुरू की थी? आमिर खान. नहीं, बट फर्स्ट वाज सेलिब्रिटी ओनली. फर्स्ट वाज यस आमिर. घर पे किसी की या टीचर की या कोई दोस्त की वो नहीं किया था? घर पे मतलब अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी की बट तभी पिकअप की थी. बट मतलब एक्टर मुझे पता है कि आमिर खान, फिर डीडीएलजे दिखे तो शाहरुख खान थोड़ा सा वो. बट तभी ऐसा था कि बिकॉज वो वॉइस उतनी लाइक मैच्योर नहीं थी, तो जैसे तो स्टाइल्स पिकअप किए थे. शाहरुख खान कैसे उसमें बोलता था आओ आओ आओ, ये बोलता था. ये डायलॉग बोलना. हम लोग मिमिक्री कैसे शुरू करते हैं? सिर्फ डायलॉग से ही शुरू करते हैं. पहले कोई फिल्म का डायलॉग पसंद है तो डायलॉग को रिपीट करेंगे. तो उसी तरह से रंगीला मैंने शुरू किया. रंगीला में जितने भी डायलॉग्स थे वो मैं बाहर करता था. एक बार कुछ बता दो क्या अगर डायलॉग कुछ, अगर रंगीला के जो शुरू में स्टार्ट किया था वहाँ से. रंगीला का डायलॉग तो वही फेमस है कि जब वो इसमें था थिएटर
होटल में जाते थे, बोलते हैं क्या खाने हो, क्या है, एक काम कर, एक प्लेट तो अरे ऐसा कुछ ले गया जो आंख पे लगे पहले तो एक प्लेट उससे ले गया, फिर कांदा भजिया ये, तो बोलती उर्मिला होती इसी में क्या नहीं मिलता, अरे क्या थकेले जाए यार, सारा सब कुछ का टेबल कुर्सी भर गया, खाने पे कुछ नहीं, चल एक काम कर, ऐसा कर, सोच कि तू ही खाने है, जा ले गया, और सुन फैन चालू कर सर, अरे फैन चालू करना सर, AC इज ऑन सर, एयर कंडीशन चालू है, तो इधर घुमाना चल तो इतना ये पिक कर लिया था पहले ही। हाँ ये पिक कर लिया था इतना, यस, बट ऐसे कैसे पिक कर लिया एक बार में? सी जो फिनिशिंग है ना, हाँ वो इतनी, तभी मैं बोला ना, जो उस टाइम पे जो मेरी वॉइस थी, आई विल टेल ये यू। कितने साल के थे आप? एकदम डिटेल में बात करेंगे है ना? सो 95, हाँ सो रंगीला 95 रिलीज हुई, चेक करो 95 में रिलीज हुई 95 में एक बार चेक कर लो। आई थिंक 95 होगी, सो 95 तो आई एम लाइक व्हाट 11 इयर्स दैट टाइम, 11 ईयर ओल्ड, तो 11 ईयर के हिसाब से जो जितना आता था मुझे उतना मैं करता था। तभी सी मिमिक्री का क्या होता है ना, मिमिक्री सब बोलते हैं कि वॉइस कैसे पिकअप करते हो, वॉइस से ज़्यादा अब वॉइस सबसे एंड में आती है, आप हमेशा पहले स्टाइल ही पकड़ोगे एक्टर की। तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर दो कि स्टाइल होती क्या है? सी स्टाइल मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल इट्स लाइक सिंगिंग सिंगिंग में सुर और ताल होता है ना, सुर है और ताल है। सबसे पहले तो पिच पकड़ लो एक्टर कौन सा, अभी जैसे आमिर खान बोलता है तो ये वाला पिच है आमिर खान, अबे क्या बात कर रहा है, ये जो नॉर्मल पिच है ना आमिर खान इसमें बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब जो आमिर खान बात करते हैं थोड़ा सा ऐसा है, यार ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अलग पिच है, ये अभी का आमिर खान ने थोड़ा सा सोच के यू नो सोच के दंगल वाला, हमारी छोरी किसी छोरे से कम है के, तो ये लोअर पिच है ना। सबसे पहले तो पिच पकड़ लो कौन सा पिच में आपको बात करनी है। लाइक पहले वाला आमिर खान बहुत पतला था ना, पतली वॉइस थी है ना, अबे क्या बात कर रहे हैं यार दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है, फिर उसके बाद थोड़ा और मैच्योर होता है कि अबे क्या बात कर रहा है, अबे क्या बात कर रहा है, अबे क्या बात कर रहा है, यू अंडरस्टूड। तो वो दिस इज मैच्योरिटी ऑफ वॉइस। हाँ मैच्योरिटी ऑफ वॉइस, अभी तो इनफैक्ट और भी ज़्यादा हो गया, अभी तो इनफैक्ट आमिर खान और ज़्यादा मैच्योरली बात करते हैं। अभी कैसे होगा फिर? हाँ मतलब अभी तो मैं इनफैक्ट सी नाउ ऑल्सो आई एम लर्निंग हिज वॉइस, अभी जो है ना, अभी जो बोलते हो बहुत यार, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप जो बोलते हो कमाल है, डिफरेंट है ना, ये वॉइस ऐसी है, और अभी जो बोलते हो ऐसे आमिर खान थोड़ा सा वॉइस डिफरेंट होगी बट स्माइल हुई है। ये क्रेजी किया आपने अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं दैट एंड यही वाला लय पकड़ते हैं, ठीक है, पूरे एपिसोड में ये वाला लय पकड़ते हैं कि हम धीरे धीरे मिमिक्री अगर किसी को सिखा पाए, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि मेरे हिसाब से अभी अप एंड कमिंग इंडस्ट्री ही है, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट, अप एंड कमिंग इंडस्ट्री है जो चल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं जैसा इंसान हूँ जो थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में काम करता हूँ, मैंने स्कूल में शुरू किया मिमिक्री करना, फिर मेरे ड्राइवर जी है यादव जी, तो मैंने उनकी नकल हाँ करिएगा का हाँ, तो वो अथी है तो वो करते हैं है ना, करेंगे। अभी सी दिस व्हाट यू डिड राइट नाउ, सो आपने जो वॉइस निकाली, आपको लग रहा है कि आप उनकी वॉइस निकाल रहे हो, बट यू आर नॉट, आप सिर्फ उनकी स्टाइल पकड़ रहे हो, स्टाइल, आपने वॉइस नहीं पकड़ी अभी तक। सो ये होगी स्टाइल कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको उतना वहां तक आ रहा है, गॉट इट। लेकिन उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप जाओगे, लाइक फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज से कि तारीख में, हाँ से व्हाट, आज की तारीख में, ये थोड़ा अपने वॉइस चेंज कर दिया, है ना, थोड़ा चेंज हो गया वॉइस ना। आई ऑलवेज से कि इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट एक्टर, यू हैव टू बी, यू कैन बी एन ओके मिमिक्री आर्टिस्ट। लाइक यू सी लॉट ऑफ एक्टर्स, राइट, हमने ये कैरेक्टर पकड़ा, हमने वो कैरेक्टर किया है ना। आई थिंक एक्सेप्ट आई थिंक गोविंदा, जो गोविंदा ने इसमें किया था, यू नो लाइक हसीना मान जाएगी में, करेक्ट, चेंज द वॉइस कंप्लीटली। ओ जी यार आप जो कह रहे हैं ना ये कमाल है, ये अलग कैरेक्टर किया ना, वो उनकी वॉइस से अलग करके, जो गोविंदा की वॉइस है उससे अलग किया। लेकिन बाकी जितने भी एक्टर्स करते कि हमने वो कैरेक्टर ये थोड़ा सा हमने वहाँ से पकड़ लिया, बट वॉइस उनकी वही होती है, यू अंडरस्टैंड। सो वॉइस इफ यू चेंज इट देन यू आर कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। ना आई डू ऑलमोस्ट से लाइक मैंने कभी कैलकुलेट भी नहीं किया था, एक मैंने वीडियो किया था लॉकडाउन ए टू जेड, उसमें मुझे पता चला कि एटलीस्ट 26 वॉइसेस में कर पाता हूँ, अभी और थोड़े बढ़ गए हैं, बट इमेजिन लाइक इफ यू कैन स्पीक इन डिफरेंट वॉइसेस, तो कितने सारे कैरेक्टर्स आप बिल्डअप कर सकते हो। सब में होता है टू चेंज योर वॉइस, बट फ्यू आई थिंक यू नो दे ट्राई टू वर्क ऑन इट, एंड आई ऑलवेज से कि तो फिर वॉइस सबसे लास्ट आएगी, आपको स्टाइल आ जाएगा। बहुत से लोग कॉपी करेंगे ना, और वो कैसे बात कर बता, लेकिन पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या पकड़ना है? सुर कौन सा सुर है, लाइक फॉर एग्जांपल जिस सुर में आप कंफर्टेबल हो, लाइक आई एम इन अ मिड रेंज है ना, तो जो शाहिद कपूर हो गए हैं
या फिर रणवीर सिंह हो गया, राइट, आयुष्मान खुराना हो गया, सोनू निगम हो गया, जैसे तो सबसे पतली आवाज कौन सी है जो आपने अटेम्प्ट किया है? सबसे पतली आवाज, हाँ, मिड रेंज तो एक ही हो गया कि हाँ ठीक है, रणवीर सिंह, सोनू निगम, आयुष्मान खुराना। या पतली तो मतलब मैं वुड से कि आमिर खान जो फर्स्ट वाला था एकदम, जो पुराना आमिर खान, दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ ना कुछ सोच रखा है, ये भी आमिर खान है, कयामत से कयामत तक वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन अभी का आमिर खान जो है वो इस तरह से बात करेगा, क्या बात कर रहा है है ना, यू अंडरस्टूड डिफरेंस। correct, सो वो पतली वॉइस, सो यू अंडरस्टूड द सुर कि ये सुर कौन सा है, लाइक ऑन अ कीबोर्ड इफ यू सी कि कौन से स्केल पे पड़ता है, कौन से क्या पिच है ना। और वो सब और आपने, मैंने, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बट आपने जैसे मैंने इंटरव्यूज देखे आपके 3-4 पॉडकास्ट देखे, उसमें आपने एक चीज बहुत कॉमन मेंशन किया कि यू हैव योर रेंज इज नॉट अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी, राइट? तो वो एक बार अगर आप अटेम्प्ट करो, अभी आई एम श्योर अटेम्प्ट तो किया ही होगा। नहीं, लाइक आई तो उसके लिए क्या फिर रियाज करना पड़ेगा जितना आप लो जा सकते हो। लेकिन क्या है ना, आई टेल यू, जैसे अजय देवगन का बेयर ग्रिल्स विद अजय देवगन मैंने डब किया, ओके, बट वो हमने जब फर्स्ट डे हम लोग मैं डब कर रहा था, तो आप कर सकते हो, मैंने किया, लेकिन ना यू कांट सस्टेन। क्यों? आपको सस्टेन, अरे आपकी नॉर्मल वॉइस से आप अपना पूरा वोकल कॉर्ड ही चेंज करो उतने देर के लिए, लाइक से अराउंड 2-3 घंटे आप वॉइस चेंज करके बात करोगे, आपका गला बैठ जाएगा। तो कितने अच्छा, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक तो उस पर वापस चलते हैं जो आपने कहा कि सबसे पहले पिच नोट करना है, वॉइस एकदम लास्ट में आती है। तो अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर पाओ और बताओ कि पहले क्या आता है, सेकंड क्या आता है, थर्ड क्या आता है और लास्ट में वॉइस आती है। दिस इज माई जो मेरा है कि Of course. हाँ, पहले आप पकड़ लो कि ये रेंज है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमिताभ बच्चन है तो मैं तो पहले बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा वॉइस। जैसे आई गेट लॉट मैनी इंक्वायरीज की अरे इसकी वॉइस ट्राई कर सकते हो क्या, तो मैं सुनता हूँ पहले कि ये आ रहा है क्या मेरे रेंज में है, तो आई विल अटेम्प्ट। क्योंकि सी आई एम टॉकिंग अबाउट डबिंग, लाइक डबिंग में जब मैंने वो किया था तो फर्स्ट डे हमें 4 घंटे डब करना था। 4 घंटे डब करने के बाद आप इमेजिन यूर लाइक 4 घंटे यूर स्पीकिंग लाइक कि अरे क्या बात चल रही है, ये जो है लाइक इतना बेस जाके आप बात कर रहे हो, अजय देवगन की तरह बात कर रहे हो, कब तक आप सस्टेन करोगे? एक टाइम के बाद आपका गला थक जाएगा। और वैसे हुआ था, एक टाइम के बाद फिर 4 घंटे बाद दुखने लगा था फिर। तो ये दर्द होता है। इसमें क्या डिफरेंट कर रहे थे आप जिसकी वजह से दर्द हुआ? बिकॉज इट्स नॉट योर नेचुरल वॉइस। दिस इज नॉट नेचुरल टोन ना। नेचुरल ये है, लाइक इफ आई डू अजय देवगन सेइंग दैट लाइक आप जो बोल रहे हो ये सही है, ये भी अजय देवगन है, ये पुराना अजय देवगन है, राइट? शूट बर्दाश्त नहीं है, कहा था मैंने तुमसे, तुम्हारा इस तरह से कोई हक नहीं बनता, ये भी अजय देवगन है, लेकिन आज का अजय देवगन थोड़ा बेस है, थोड़ा सा बेस है। तो ये करते आप जितना करोगे तो आपके गले में दुखने लगेगा। तो इसका मतलब है, कैन आई कॉल यू सुमित भाई? हाँ, ठीक है, प्लीज। तो सुमित भाई अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करूं कि एन आर्टिस्ट वुड पिक अ वॉइस बेसिस हिज ओन वॉइस क्वालिटी और रेंज, ये सो सस्टेन कर पाएगा। अभी फॉर एग्जांपल इफ यू टेल मी टू डू एन अजय देवगन फॉर से आधा घंटा, एक कमर्शियल है ऐड डब करने, तो मैं क्विकली करके मतलब ठीक है उतना देर सस्टेन करूँगा, लेकिन क्या ना बाद में आपकी वॉइस थकने लगेगी, तो आपका वो जो टेक्सचर है वो भी चला जाएगा। एक बार करो ना अजय देवगन फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ, कि पहले कैसा था उनका वॉइस और अब पहले तो यार जो हम दिल दे चुके सिनेमा में था ना, बोलता कि छूट बर्दाश्त नहीं है, कहा था मैंने तुमसे, तुम्हारा इस तरह से कोई हक नहीं बनता मेरे खानदान को इस तरह से लीड करने का, चलो निकलो यहाँ से, ये तरह मैं उससे मिला, काफ़ी अच्छा इंसान है वो, तुम्हें काफ़ी खुश लगेगा, शायद नहीं, तुम्हें सचमुच खुद बहुत खुश रखेगा, लेकिन क्या तुमसे एक बात कहूँ? कुछ नहीं, एक बार मैं तुम्हें छोड़ दूँ उसके बाद I'll be a happy man। एक हाथ सुनो, मैं हमेशा जानता था कि समीर तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम ये हाथ भी चुनती ना तब भी समीर तुम्हारा होता। You know why? कुछ नहीं। तो ये वाला अजय देवगन था। अब जब जाके लेकिन ये थोड़ा सा 2 अक्टूबर की सुबह हम वहाँ पहुँचे थे, हमने ये किया वो किया, इट इज़ लाइक वेरी बेस एंड वेरी बहुत लो, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट। तो ये एज के थ्रू एवोल्यूशन होती है वॉइस की, एज के थ्रू। तो क्योंकि एज एंड व्हेन प्यूबर्टी हिट्स फॉर अ मैन, आई थिंक इट जस्ट आपकी आवाज फटती है। यस लोग बोलते हैं ना कि बच्चे की आवाज वो हाँ मम्मी चॉकलेट चाहिए, हाँ मम्मी चॉकलेट चाहिए, तो वो फट रही है आवाज, राइट? वो खुल रही है। व्हाट यू डिड, हाँ मम्मी चॉकलेट चाहिए ना, हाँ वो ऐसी वॉइस में आपको दिन भर बात करनी है, करोगे? गॉट इट।
तो वही 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 योर background में वोकल चाह रहा रेंज हूँ। इज व्हाट दिस, इसमें आप तो नॉर्मली बात कर सकते हो ना कितनी बार, Correct. या फिर आपको कहीं जाके चिल्ला के बात करनी है, दैट ऑल्सो डिफरेंट नो, यू आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट पिच, आप कितना चिल्ला के बात करो उसमें भी आपकी गली गला आपका बाद में दर्द करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर या तो आप लो में करो। तो मेरी आवाज किसके साथ मैच करेगी, अगर क्योंकि आपने बहुत सारे एक्टर्स की वॉइस देखी है, हाँ। तो मेरी आवाज की जो नॉर्मल, जैसे आई टॉक नॉर्मली लाइक दिस, बट यू कैन गो बेस ऑल्सो, यू गॉट अ गुड बेस वॉइस आई फील। तो अगर मैं फिर किसकी अटेम्प्ट करूँ, कुछ सिखा दो आज, एनीथिंग, कुछ सिखा दो आज, कुछ सिखा कौन दो सी बेस वॉइस आप ट्राई करना चाहते हो? आप, कुछ एकदम you can try an अमरीश पुरी ऑल्सो। अमरीश पुरी। आप बताओ कोई लाइन बताओ, मैं भूल रहा, जा सिमरन जा। आ गया ना। अगेन, सो फर्स्ट क्या आती है, फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू पिक अप एज एन आर्टिस्ट फॉर अ वॉइस? फर्स्ट ऐसा सुर, ठीक है, पता चल गया। उसके बाद आएगा ताल, द बीट्स, मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, आप कितने, जैसे एज आई टोल्ड यू आई एम वेरी फास्ट, है ना। पहले तो जैसे कि आमिर खान जो था वो बहुत फास्ट बोलता है ना, अबे क्या बात कर रहे हैं यार, अरे नहीं 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 अबे अब तो स्वामी ज्ञानी अंतर्यामी शक्तिमान है बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो कहता हूँ अब तो पुरुष ही नहीं, अरे दे महापुरुष महापुरुष महा सब कुछ है ना। ये फास्ट अंदाज अपना बहुत फास्ट है ना। करेक्ट। तो यू शुड नो कि आमिर खान तब कैसे बात करता था, अब आमिर खान कैसे बात करता है, कैन यू, वो भी तो पता है। अभी बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से, टाइम लेके बात करते हैं आमिर खान। ऋतिक भी बहुत पहले फास्ट बोलते थे, अभी ऋतिक थोड़ा सा फैंटास्टिक। हाँ इतना ही मैं और नहीं कर रहा। इसके बाद कितना हाँ भाई, तो उसके बाद फिर Fantastic के बाद क्या मेरे को डायलॉग ही नहीं पता ना, सो वही मेरे को जानना है। बोलो डायलॉग उसमें क्या है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि डायलॉग बताओ, कोई डायलॉग नहीं होता है। इट इज मिमिक्री आर्टिस्ट शुड नो हाउ टू से एनीथिंग इन द एक्टर वॉइस। Probably what is the difference between a mimicry artist on stage and a voice-over artist in studio? The difference is कि mimicry artist जो है अगर स्टेज पे जाएंगे तो ऑडियंस के लिए mimicry artist सिर्फ एक डायलॉग बोल देगा ना, वो ताली बजा देंगे, अरे यार ये तो हमने सुना हुआ है ऐसे, और वो वॉइस थोड़ी 19-20 में चल जाएगा। एग्जाम्पल लाइक जैसे ये अभी कि आप तो स्वामी है ज्ञानी अंतर्यामी शक्तिमान है ना, ये है। या फिर पुराने जितने भी राजकुमार के डायलॉग्स हो गए या जो भी है, मतलब जो डायलॉग्स बोलते थे, तो पब्लिक को डायलॉग्स पता है ना सारे, लाइक अरे वो सांबा कितने आदमी थे, जो डायलॉग है वो पब्लिक को पता है। तो आप वॉइस इतनी निकाल भी नहीं पाओगे ना, आपने स्टाइल भी बोलनी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन व्हेन यू गो ऑन अ माइक इन अ स्टूडियो एवरीथिंग चेंजेस, बिकॉज वहाँ पे आपको ये नहीं होता कि डायलॉग होगा, आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि आप सिर्फ द चिल आर बोल के दिखाओ, द चिल आर, 3 वर्ड्स आपको बोलने हैं बस, डिफरेंट एक्टर की वॉइस में। ये कर दो तो ये आप कैसे बोलते हैं, ये कर दो आप, ताकि आपको रील मिल जाए देखो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं काम क्या है। सो इट इज लाइक लेकिन अगेन सो राइट नाउ आई एम द चिलार द चिलार द चिलार द चिलार, है ना, द चिलार। इसके पहले पंकज त्रिपाठी था, इसके पहले अजय देवगन था, इसके पहले आमिर खान था, और इसके पहले ऋतिक था। ये लास्ट में जो क्या, ये कौन सा? द चिलार इज रणवीर सिंह। यार तू कमाल है, इसको पता ही नहीं रणवीर सिंह कैसे बोलता है, देख क्या बंदा है। सी अगेन आजकल के वॉइसेस जो है ना, दे डोंट हैव मच ऑफ अ स्टाइल, सो पब्लिक को रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले के जितने भी एक्टर्स थे ना, राजकुमार हो गया, दिलीप कुमार हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, जो भी, तो इनकी वॉइस ना पब्लिक को पता है, रजिस्टर्ड है कि बिकॉज दे वर डिस्टिंक्ट। आज इफ यू डू शाहिद कपूर तो पब्लिक को क्या समझा नहीं, क्या जॉन एब्राहम नहीं, इमरान हाशमी नहीं समझेगा कि जब वी मेट का शाहिद कपूर, हाँ, और कबीर सिंह का शाहिद कपूर में जमीन आसमान का फर्क है। इवन विद किस्मत कनेक्शन या बहुत फर्क है कि नहीं? आई वुड से है, हाँ, ऑफ कोर्स मैच्योर है एंड ज़्यादा बेस है, एरोगेंस है, इट्स द कैरेक्टर ऑल्सो डेफिनेटली, एज यू सेड, तभी उसकी एज भी डिफरेंट थी, अभी भी एज डिफरेंट होगी। करेक्ट। लाइक जब भी मैं तुम क्या बोल रही हो, तुमको पता है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ये सब हो सकता है, तुम क्या बोल रही हो मेरे सामने यार, गीत तुम क्या कर रही हो ये सब, दिस इज ऑल्सो शाहिद कपूर, राइट? लेकिन शाहिद कपूर अभी ऐसे ही बोलता है, राइट? दिस इज ऑल्सो शाहिद कपूर, राइट? बिकॉज इट इज नाउ इज लाइक ही इज लाइक समथिंग, ही स्पीक्स लाइक दिस, राइट? है ना, क्योंकि ये भी शाहिद कपूर है और ये भी शाहिद कपूर है। इसमें क्या बदल रहा है दोनों में? आई कुड जस्ट, मैंने थोड़ा सा इसमें रेजोनेंस डाल दिया। इफ आई एम डूइंग अ ऋतिक रोशन, लेकिन कि दिस इज ऑल्सो ऋतिक रोशन एंड दिस इज ऑल्सो ऋतिक रोशन, दिस दैट इज अ रेजोनेंस, लाइक
यू नो कैन यू फील दैट एक चेस्ट में एक रेजोनेंस आता है. ये सिखाओ, ये कैसे आता है? मैं सिखाऊँ कैसे? कुछ तो कुछ नहीं, कुछ नहीं. so मुझे चेतन सर ने बताया था, चेतन शशिधर सर ने बताया. चेतन सर तो उन्होंने मुझे बोला था कि ऋतिक तू कर रहा है ना, तो ऋतिक ये जो बहुत पतली वॉइस है, बट यू शुड फील दैट वॉइस इन योर लंग्स, यू नो, लाइक यहाँ पे चेस्ट में पता होना चले कि लाइक डूइंग दिस मैटर्स अ लॉट, यू नो, लाइक दिस इज. ये आपने हाथ कर दी कुछ किया? हाँ, ये आता है, जल्दी से आता है, ऋतिक बन जाता है. लेकिन तो यू नो लाइक दिस इज रेजोनेंस एंड दिस इज ऑल्सो ऋतिक रोशन, बट दिस इज लाइक वेरी ऊपर, सुपरफिशियल, यू नो, लाइक ऐसे सुपरफिशियल है ऋतिक, बट दिस ऋतिक रोशन इज डिफरेंट, यू नो, लाइक यहाँ पे अ बिट ऑफ रेजोनेंस है, राइट? बस इतना याद है. पूछना मत और क्या. क्रेजी करते हो भाई आप. लेकिन हाँ, आई लव डूइंग दिस एंड आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम डूइंग दिस. इसी के लिए तो हमने आपको बुलाया कि यही तो मेरे को जानना है, क्योंकि आधा घंटा हो गया मैं. आप इनवॉइस पढ़ोगे क्या भाई? क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है. ऐसा नहीं. But that's the idea. The idea is to understand and maybe educate people about mimicry. But I told you, see, now the first is sur. You got the sur. Then you know कि वो कितना fast बोलता है, कितना slow बोलता है. Once you get these two things, you will understand the style of the actor. Like you know what आपने जो जिनकी मिमिक्री की थी तभी, आप किसकी ट्राई कर रहे थे ना, तभी आपने बोला कि मैं किसी की मिमिक्री करता था. हाँ. तो कैसे बोलते थे? यार सुन अक्की भाई, सुन तो मैं ना ये करेगा आज. तो दिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. नाउ यू अंडरस्टैंड कि यू गॉट थोड़ा सा उनका पता चल गया वॉइस, मतलब क्या सुर क्या है ना, कि बिकॉज इट्स कंफर्टेबल विथ यू. करेक्ट. सेकेंड, यू आर वेरी स्लो. आपका जो नॉर्मली बात कर रहे थे, यू नो, नॉर्मल पेस में आप जितना बात करें, लेकिन व्हेन यू ट्राई टू डू दिस, अब सुन मेरी जो बात है ना, देयर वाज अ स्टैकाटो, टक टक टक, यू नो. हाँ, सो आपको पता लगे स्टाइल कैसे. अब वो जो बात करे आपके लिए, आप मेरे पेस में बात नहीं करेंगे, ही विल बी स्लो. सो इतना तो समझ जाना चाहिए कि वो फास्ट बात कर रहे हैं या स्लो बात कर रहे हैं या कैसे बात कर रहे हैं. बहुत से आर्टिस्ट का कभी कभी या फिर बहुत कभी ऐसे भी होता है कि वॉइस किसी और एक्टर की होती है और मीटर किसी और एक्टर का होता है. मीटर क्या होता है? मतलब वही ये जो मीटर है, इसको मैंने बोला मीटर ही बोला. नोट किया था. स्पीड स्पीड होता है. वही मीटर मतलब कितने वर्ड्स पर सेकेंड या जो भी है, यू कैन कॉल इट, राइट. कितना फास्ट बोलते हैं, कितना स्लो बोलते हैं, एक मीटर होता है ना. गाने का एक मीटर होता है ना, कोई फास्ट गाना होता है, कोई स्लो गाना होता है, इसको मीटर बोलेंगे. तो ये तो पता चल गया, तो आपको एक स्टाइल आ जाएगी, बेसिक स्टाइल आ जाएगी कि वो ऐसे बोलता है. अब द वे यू आर टॉकिंग, प्रॉब्ली जो आप वो बोले वो ऐसे बात नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज इसमें शायद आपकी वॉइस भी मिक्स हो रही है. करेक्ट. द मोमेंट यू विल प्रैक्टिस, यू लिसन टू हिज वॉइस कि क्या है कितना, एंड इफ यू रियली डेडिकेटेडली आप प्रैक्टिस करोगे, देन शायद फिर बाद में जाके यू विल ट्राई टू मैच द ओरिजिनल वॉइस ऑल्सो. तो यू डायरेक्टली लिसन टू द एक्टर या यू लिसन टू द अदर आर्टिस्ट? नहीं, दैट इज द वर्स्ट. मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि दैट इज द ईजीएस्ट. अगर सबसे ईजी चीज़ आपको चाहिए मिमिक्री सीखनी आपको किसी, तो आप किसी और मिमिक्री आर्टिस्ट से पकड़ लो, विच इज सबसे ईजी चीज़ है वो. लेकिन वो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि वो मैं आई वुड नेवर रिकमेंड. बिकॉज सी मिमिक्री जो होता है ना, वो आप हमेशा आप जिससे कॉपी करो ना, आप उसी को कॉपी करो. यू अंडरस्टूड? सो इफ समबडी इज कॉपिंग मी डूइंग अ ऋतिक रोशन, ही विल जस्ट गो एंड से कि फैंटास्टिक, जितना मैंने इंडिया में बोलते नहीं बोल पाएंगे, आई एम हियर फैंटास्टिक दिस एंड दैट. लेकिन वो छोड़ के आप कुछ बोलने बोलो उनको, तो वो गड़बड़ है. बिकॉज उन्होंने ऋतिक रोशन ओरिजिनल देखा नहीं, ऋतिक रोशन क्या सोच के बोल रहा है. सो अगर मैं इसको सम अप करूं, अगर कोई बंदा, मान लो मैं सीखना चाह रहा हूं और मैं आपको देख के सीखूं ऋतिक रोशन की आवाज, तो आई एम लर्निंग योर इंटरप्रिटेशन ऑफ ऋतिक. यस, आई एम नॉट लर्निंग ऋतिक. यस, इफ यू वांट टू लिसन टू ऋतिक, इफ यू वांट टू लर्न ऋतिक, यू वॉच ऋतिक रोशन्स मूवीज, यू वॉच हिज इंटरव्यूज, सो विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं. ओके, again, as I always tell people, ki this also helps in understanding the character. Like if I'm listening to Hrithik Roshan interviews, if I'm listening to Pankaj ji interviews, Pankaj Tripathi, तो मुझे पता है कि ये आदमी सोचता क्या है. तो अगर मैं कल को स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ या वॉइसिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये इस टाइम पे पंकज जी ये बोलेंगे या इस टाइम पे ऋतिक रोशन ये बोलेंगे. ये कैसे पता है आपको? बिकॉज यू अंडरस्टैंड द थिंकिंग ना. नाउ आई नो कि व्हाट अ पर्सन क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब कोई वीडियोस बनाता हूं, यू मस्ट हैव सीन कि जब जॉन अब्राहम है तो ही स्पीक्स मोस्ट अबाउट ऑल दिस फिजिक के बारे में बात मोस्टली करता ना. सो मेरे जो भी स्क्रिप्ट होगा उसमें मैं एक डाल दूंगा उसमें. जैसे कि मैंने वो किया था कौन सा दाने दाने में केसर का दाम, ये वाला जो सब एक्टर्स अगर प्रमोट करेंगे तो कैसे करेंगे,
तो John would say कि that's very nice, you can go and do this दाने केसर का but you know what something I would say कि just put a little bit of protein also in this, okay, it will help you to build body also, right, yeah, है ना. तो प्रोटीन बना दो उसमें, तो ये स्क्रिप्टिंग में हेल्प होता है कि प्रोटीन की बात करेंगे. आमिर खान बोलेंगे कि यार ये अच्छा है लेकिन मुझे बताओ कि इसमें ये केसर रंग जो है ये कितना होता है और इसमें क्या मिक्स होता है. नहीं आप मुझे एग्जैक्टली बताइए, मुझे पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, बिकॉज आई एम अ परफेक्शनिस्ट. तो आमिर खान परफेक्शनिस्ट, तो परफेक्शन की बात करेंगे. जॉन अब्राहम इसकी बात करेंगे. पंकज जी किसी और चीज़ की बात करेंगे. पंकज जी कैसे करेंगे अगर करना हो तो? देखो ये तो तुमको पता है कैसे बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे ना पंकज जी, ये सिंपल चीज़ है, ऐसे छोटी सी चीज़. तो पंकज जी का मुंह थोड़ा सा बंद रहता है व्हाइल ही इज टॉकिंग. हाँ, ही वुड. मैं जब करता था तो मैंने शुरू किया था तो जस्ट ये कि थोड़ा सा, बिकॉज हर एक एक्टर का किसी किसी का ये बहुत आगे होता है, तो लोअर जो है ना वो आ गया था. लाइक इफ यू सी जावेद साहब, मैं अभी उनको ऑब्जर्व करता हूँ, जावेद साहब का व्हेन ही स्पीक्स इनका ये ऐसे होता है, थोड़ा आगे होता है. या ऋतिक रोशन भी, लेकिन दिस बहुत से लोग के जॉ बड़े होते हैं ना, तो आगे होता है किसी का. हाँ. मतलब डेंटिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं किसी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्लूजन, किसी का ऐसा होता है, किसी का बाइट ऐसा होता है, किसी का ऐसा होता है. तो ये बहुत क्रेजी है क्योंकि आपने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की है. हाँ, आपके पास क्लिनिक भी था आपका. या और अब आप उसी को लेके वॉइस, व्हिच इज सो क्रेजी. लाइक अक्षय कुमार हैज गॉट अ वेरी गमी स्माइल, लाइक दिस, लाइक व्हेन ही स्पीक्स लाइक ये पूरा ऊपर जाता है. अच्छा, विकल्प भी आया था, सॉरी मैं भूल गया, विकल्प भी आया था. मैं भूल गया, विकल्प भी आया था, तो वो तो टू द टी करता है अक्षय कुमार. यस. दोस्तों क्या तुमने कभी किसी, तो आई कांट डू, बट जो मैं पिक कर पाया हूं उनसे, वो ये कि वो पूरा टू द टी करते हैं अक्षय कुमार का. यस. विकल्प तो यार बहुत सा दोस्त है मेरा. हाँ, तो विकल्प भी आया था एंड देन जेमी भी आई थी, तो वी ट्राइड टू डिकोड सम वॉइसेस हियर एंड देयर. बट आई होप दिस इज हेल्पफुल. मतलब पता चल रहा है कि मैं क्या, या कहीं हम लोग हेवर तो नहीं आ रहा ना. हेवर नहीं जा रहा, आप टेंशन मत लो. वो एकदम प्रॉपर. मैं तो जेन्युइनली, मतलब मेरे पास तो सवाल है बहुत सारे, बट मैं फ्लो के साथ ले रहा हूं. वो हो गया, मीटर हो गया. देन यू फिर जाके आपको रिपीट मोड पे आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वही चीज़, देन जाके फिर आपको वॉइस आएगी. आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ SPG, बाला सुब्रमण्यम सर का. कोई भी किसी को भी आप बोलो ना कि SPB का एक कोई गाना गा लो, SP सर का गाना गा लो, जैसे कि मैंने प्यार करेगा, आजा शाम होने आई. इवन इफ यू विल सिंग, नो यू विल ट्राई टू सिंग इन SP सर वॉइस ओनली. गा के देखो. मेरे को तो नहीं पता आपको, आप बताओ. आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई. नो. तो या फिर किशोर दा भी कोई भी गाना, तो सब लोग मोस्टली किशोर कुमार के स्टाइल में गाता है. जो लोग मिमिक्री भी नहीं कर सकते उन लोग भी किशोर कुमार के स्टाइल में गाने की कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू समथिंग ऑन अ रिपीट मोड. तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली दैट, जब भी आप गाना गाने जाओगे तो आपके दिमाग में आएगा, अरे नहीं इस गाने को ऐसे ही गाना पड़ेगा. ये योडलिंग के साथ भी होता है. हाँ. जो जैसे किशोर दा है या मुकेश दा है, तो उनके आवाजों में योडलिंग, तो दैट इज ऑल्सो लाइक पीपल ट्राई टू पिक दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और इट्स जस्ट विद द वॉइस. मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पिक करते हैं लोग कि पूरा का पूरा वॉइस ही मिमिक्री करते हैं. नहीं, आई डिडंट गेट इट. सो लाइक योडलिंग जब वो कर रहे हैं गाने के टाइम, तो माय पॉइंट इज दे गो टू दैट एक्सटेंट जहाँ पे वो योडलिंग भी उन्हीं की आवाज में पिक कर लेते हैं. हाँ, हो सकता है ना. या जो आप कह रहे हो कि मतलब वो डिपेंड करता है, अगर आप उतनी मेहनत करके उस वॉइस तक गए तो. हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि किशोर दा या फिर रफ़ी साहब है ना, जितने भी, तो उनकी वॉइस, मतलब हम गाना इतना सुनते हैं ना कि सबकॉन्शियसली वी ट्राई टू कॉपी ओनली. सबकॉन्शियसली हो ही जाता है. या फिर बेसिक एग्जाम्पल, कुमार सानू का कोई भी गाना उठा के देखो ना, तो आप जो गाना गाने की कोशिश करें वो थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करता ही है कुमार सानू को. ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, है ना, तो वो इनवॉलंटरी हो जाता है क्योंकि आप इतनी रिपीट मोड पे सुनते हो उस चीज़ को कंटिन्यूसली. तो आप अपनी वॉइस में गाने के लिए, और इसको अगर आप अपनी वॉइस में गाओगे तो फिर कैसे होगा? कौन सा? जो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा ये फिर और तो मजा नहीं आ रहा फिर. लगा जैसे खिलता गुलाब. तो ये टेंडेंसी क्यों है टू सिंग इट इन हिज वॉइस? विथ मी तो है, मैं हमेशा से पहले से ऐसा था कि जितना हो सके मैं गाना उसी सिंगर की, क्योंकि यू आर एन आर्टिस्ट दैट वे. बट व्हाई डू जनरल पीपल आल्सो पिक इट इन हिज वॉइस? नहीं, बहुत, मैं ऐसे सबकी नहीं बात कर रहा हूँ. कोई की होते जो लाइक इतना, बिकॉज कोई रफ़ी किशोर दा की एकदम भक्त होता है ना, आप उनको सुनो,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर ऐसे एसोसिएशन भी कि किशोर कुमार के मतलब वहाँ पे गाने किशोर कुमार के होंगे, और होते ना कि किशोर दा के शोज होंगे, तो वहाँ पे सब किशोर कुमार के, तो सब लोग ट्राई करेंगे जितना हो सके हम किशोर कुमार के तरह गाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मली तो सब लोग ऐसे ही गाते हैं, बट जो जिसको पता है सुर में कैसे गाना है, जिसको पता है ताल में कैसे गाना है ना, वो कहीं ना कहीं बाद में जाके हो सकता है, मतलब ट्राई टू। बट सिंगिंग वाले आप बहुत अच्छा करते हो इन टर्म्स ऑफ सबसे। आई लव टू सिंग, मैंने इंडियन आइडल गया था उसके लिए, मैं सिंगिंग के लिए गया था, जो मेरा यार वो बहुत डन एंड डस्टेड सेगमेंट है कि अब 3-4 एपिसोड में मैंने देख ली, सबने वही इंडियन आइडल वाली बात की है, तो मैं वो बात करना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ, आप अगर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं वहाँ पे सिंगिंग के लिए ही गया था, मुझे सिंगिंग ही करना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ पे जाके एक चीज़ बोल दूंगा कि मैं मिमिक्री भी करता हूँ, एंड दैट विल जस्ट चेंज माई लाइफ। बट वो सोच के गए थे आप कि मिमिक्री वाला बोलूंगा ही बोलूंगा? बिकॉज उसके पहले मैंने बहुत से ऑडिशंस गया था मैं, और मैं सब ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ था, तो मुझे ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा, मुझे इतना पता चल गया था कि ऐसे ऑडिशंस में ना यू हैव टू बी एक्सीलेंट सिंगर और यू हैव टू बी द वर्स्ट सिंगर, सो दैट आप टीवी पे आ जाओगे। तभी क्या, देयर वाज नो सोशल मीडिया, द ओनली थिंग दैट आई हैड इन माइंड कि मुझे कुछ भी करके टीवी पे आना है, बचपन से था मुझे कुछ भी करके टीवी पे आना है। आई लव टीवी, फिल्म्स, गाना वाना सब मुझे पता है, आई लव दिस एंटरटेनमेंट फील्ड अलॉट। तो तभी वो था कि टीवी पे आना है। अब टीवी पे कैसे आओगे आप में कुछ तो होना चाहिए ना। अब मैं गाना था, बट देन मुझे तो पता था कि ये जो नए एक्टर्स की वॉइसेस ना, तभी कोई करता नहीं था। इन 2008 मैंने ऋतिक रोशन करना कब शुरू किया था वॉइस? ऋतिक रोशन आई स्टार्टेड डूइंग वॉइस इन 2000 मतलब आज मुझे ऋतिक रोशन वॉइस के 25 साल हो गए। That's fantastic, बहुत क्रेजी, बहुत वेट कर रहे हैं आप बोलने, ये चीज बोलने के लिए आप कितना वेट करते हैं। स्मार्ट पॉडकास्ट है, पता है कब क्या बोल रहा है। फैंटास्टिक। तो ये चीज मतलब 25 साल से मैं उनकी वॉइस कर रहा हूँ ना, ऋतिक रोशन की। तो आई वाज लाइक कि मुझे मिमिक्री बहुत अच्छे से आती है, मुझे पता था अभी, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं गाना नहीं सिलेक्ट हुआ, फिर भी मैं कुछ तो करूँगा, एंड व्हेन आई डिड दैट इट जस्ट चेंज माय। तो आप सोच के गए थे वो चीज़ कि या तो अगर गाना में नहीं तो मैं सिंगिंग में, बिकॉज वहाँ पे सब सेलिब्रिटी, एंड मुझे ऐसा था कि बचपन से सी व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट सम आर्ट ना, तो आपके सामने कोई भी हो, मैं कर दूंगा। तो मुझे जब वहाँ पे मैं, इफ़ यू सी दैट ऑडिशन ऑल्सो, द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम आई वाज लाइक अरे कौन बेटा, अनु लाइक अरे क्या बात है ना, अलका याग्निक है लाइक देयर वाज जावेद साहब, मैं खुश था, चलो मैं गाना गाऊंगा, मिमिक्री भी करूँगा। ऐसा था, गाना गाऊंगा नहीं बस चलो मिमिक्री कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मिमिक्री बहुत अच्छी जाएगी। मुझे पता, मैं सिर्फ बोल रहा था कि मैं आपके सामने सिर्फ सोनाली जी के इतना बोला था कि आमिर खान की वॉइस, बिकॉज तभी आमिर खान और ऋतिक रोशन की वॉइस कोई नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स जब हम लोग बात करते हैं ना, तो दे यूज्ड टू गेट एंटरटेन अ लॉट कि अरे कितनी अच्छी वॉइस निकालता है। तो जब आपको इतना मिला है कॉन्फिडेंस कि नहीं हो सकता है, तो लेट्स ट्राई ना, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वाज एनकाउंटरिंग सम सेलिब्रिटीज। तो मैं बोला कि एंड दे वुड इजीली कनेक्ट, बिकॉज करेक्ट इंडस्ट्री के लोग हैं। करेक्ट। तो मैंने पूछा कि क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं गाना गा लिया। उसके बाद फिर ओके मिमिक्री करते, हाँ मतलब तो मैं कुछ बोलूँगा, तो मैंने वो आमिर खान की वॉइस में बोल दिया। एंड इट ऑल थैंक्स टू मिस्टर अनु मलिक हु सेड कि और किसकी करते हो और क्या करते हो। सो ही इज़ द वन हु लेड मी टू ऑल दिस अदर वॉइसेस। उन्होंने उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया एक्चुअली। उसके बाद की भी स्टोरी है कि जावेद साहब का फ़ोन आ गया उसके बाद, तो वो भी अगर आपको कुछ बताना हो, शेयर करना हो। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ, मतलब he took your number? He took my number on the spot तभी, and he invited me to his place। तो मैं उनके घर पे गया, वहाँ पे सब लोग बैठे थे, 2 बार इन्वाइट किया था, एंड वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ थे, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया, और बस। कौन कौन थे वहाँ पे? दैट टाइम इट वॉज रॉक ऑन की कंप्लीशन पार्टी, रॉक ऑन फिल्म आने वाली थी। करेक्ट। देयर वाज फरहान, देयर वाज जावेद साहब, देयर वाज शबाना मैम, सब पूरी कास्ट थी एक्सेप्ट अर्जुन रामपाल। द एंटायर कास्ट एंड डायरेक्टर एवरीबडी वाज देयर, क्योंकि मैंने ना दिल चाहता है एंड लक्ष्य, ये 2 मूवीज़ मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो एंड दोनों आर मेड बाय फरहान अख्तर। करेक्ट। तो मैंने उस फिल्म के डायलॉग सारे बोल देते। मेरी रैगिंग जो है ना कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में रैगिंग भी नहीं होती थी मेरी। मुझे बोलते थे कि कौन है तू आमिर खान की मूवी करता ना, हाँ तो कर, बोल डायलॉग बोल। सीरियस मुझे बोलते थे, हाँ बोल डायलॉग बोल। तो मैं बोलता कि सर कौन सा डायलॉग बोलूँ? तो कौन सा डायलॉग? बोला मेरे को पूरी पिक्चर पता है। बोलता क्या बात कर रहा है? बोला आई वाज इन फर्स्ट ईयर ना, मेरे सीनियर्स थे, हाँ तो कोई भी डायलॉग बोल दे यार, चल यार, बिकॉज दे जस्ट वांट एंटरटेनमेंट। और मैं तभी मिमिक्री करता था। माई सीनियर्स वो लाइक अरे क्या करता है यार ये लड़का, कमाल है यार, और तू कहाँ से आ गया इंडस्ट्री में, ऐसा था। बट दे स्टिल लव व्हाट आई एम डूइंग,
they are still support me a lot. ये तो बहुत क्रेजी स्टोरी है क्योंकि आप किसी को पता ही नहीं था कि आप मिमिक्री करते हो, वो तो रैगिंग कर रहे थे. मतलब वो तो रैगिंग के टोन में करते कि हाँ करके दिखा, चल करके दिखा. तो क्या गाना गाता, तभी वही था ना गाना गाएगा. बट मैं जब गाना गाता था तो मैं सिंगर की वॉइस तो में, आप सही में गा दिया आपने. मैं सिंगर की वॉइस में गाना गा रहा हूँ, मैं एक्टर की वॉइस में बातें कर रहा हूँ उनको, मतलब पूरा एकदम ऋतिक वितिक. तो उन लोग मतलब उन्होंने देखा ही नहीं था कि, बिकॉज सी आज भी ना किसी को बोलो मिमिक्री करने के लिए, पीपल विल गो हाँ मैं नाना पाटेकर मिमिक्री करता हूँ, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, अच्छा इतना ही बस. इतना ही, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट. बट दैट टाइम देयर वाज नोबडी हु वाज डूइंग ऋतिक रोशन की वॉइस, या फिर शाहिद कपूर, या फिर फरदीन खान. फरदीन खान तो क्रेजी है. आपने कहाँ से वो पकड़ा है, कौन सी पिक्चर देखी? वो जंगल, राम आरजीवी के सारे फिल्म देखता था मैं तो, फिर तो जंगल हो गया, या फिर प्यार तूने क्या किया. उस राम गोपाल वर्मा की कौन सी और पिक्चर देखी जहाँ से आपने कुछ और वॉइस पकड़ा हो? नहीं, आई टोल्ड ना, जंगल हाँ एंड दिस प्यार तूने क्या किया. फिर उसके बाद फिर कंपनी हो गई, कंपनी से थोड़ा बहुत वॉइस पकड़ लिया. अगर एक गाना को अलग अलग सिंगर्स में गाना हो तो कैसे टोनैलिटी बदलती है, कैसे वॉइस बदलता है और क्या बदलता है? इफ यू कैन जस्ट गिव मी एन एग्जांपल. इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच. मैं तो जब मैंने से बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं कौन सा सिंगर कौन है, बट इट ऑल डिपेंड्स ना कि आप कौन सा वो ज़्यादा साउंड करने के लिए उस गाने में भी आपको पता नहीं ये लाइन वो सिंगर गाया तो अच्छा लगेगा. तो अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ, अगर एक एग्जांपल दे पाओ कि अगर एक गाने की मान लो 2 लाइन आपको गानी है, हाँ, और वो अलग अलग वॉइसेस में गानी है, अलग अलग सिंगर से. सो दिस इज फ्रॉम परफेक्ट एड शीरन का. तो मैंने क्या था, इस पूरा सॉन्ग जो है वो कैसे होगा इन ये रील, लेकिन ये रील बनेगी नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी पब्लिक को पता है, तो मज़ा नहीं आता. मैं अरे एक बार कर तो चलो, रील छोड़ो, चलो रील छोड़ो. सो इट इज़ लाइक कि उदित नारायण से स्टार्ट किया था, जिसे उदित जी कहेंगे आई फाउंड अ लव फॉर मी. फिर कुमार सिंह डार्लिंग जस्ट डाइव राइट इन एंड फॉलो माई लीड, आई फाउंड अ गर्ल. अभिजीत ब्यूटिफुल एंड स्वीट, I never knew you were the someone waiting for me. Wait, Sonu Nigam. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Anu Malik. This time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Rahman. And in your eyes, you're holding mine, baby. Mika, dancing in the dark with you between my arms. Adnan Sami, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess. SPG, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. भाई क्रेजी सुमेध भाई, इसकी रील कैसे नहीं बनेगी? इसकी रील तो बनेगी. Thank you. भाई दिस इज वंडरफुल. Yeah, so the song जो है ना, सॉन्ग में कौन सी लाइन बैठेगी वो इम्पोर्टेंट है. अभी जस्ट मैंने किया था जहाँ पे एक्टर्स गाना गा रहे हैं, हाँ, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कौन सा वॉइस किसका सूट करेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल बड़े अच्छे लगते हैं, ये जो गाना ना, ये अमित कुमार जी कहते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, जिस तरह अमित जी ने, तो इस मुझे लगा था इसमें ना पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे लगेंगे. हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम. दिमाग फट गया. तो ये कैसे पिक कर रहे हो आप कि ये लाइन में ये एक्टर की आवाज फिट बैठेगी? और पंकज सर का जो आपने जो अभी किया, तो ये किया आपने बहुत. पंकज जी does he do this more often? पंकज जी मोस्टली डज दिस. ये जो बात है ना, ऐसे उनका फिंगर बहुत होता है. ये जो फिंगर है, फिंगर्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ऋतिक रोशन वुड बी लाइक दिस, इन लाइक व्हेन आई वुड से दिस और दिस इज ऋतिक रोशन, यू नो. फिर अक्षय कुमार इज दिस, ये फिंगर और 2 ऐसे करके, अबे ओए तू ऐसे नहीं करेगा. अक्षय कुमार इज दिस ऑलवेज दिस,
ये करके अच्छा सनी देओल इज लाइक दिस इज सनी देओल, कातिया। ये ऐसे हाँ एकदम करके। फिर हाई एक्टर्स हाथ कैसे घुमाते हैं, हैंड व्हेन दे वेव, आमिर खान दिस हाय, ये आमिर खान का, ऋतिक रोशन लिखना हाय हाउ यू, अक्षर लाइक दिस हाय। तो अजय देवगन इज दिस, अजय देवगन विल ऑलवेज व्हेन वी डू, उनके 3 फिंगर्स है ना ये हमेशा बंद रहते हैं, एंड इज लाइक दिस, ऑलवेज लाइक दिस, ही ऐसे अजय देवगन इज ऑलवेज लाइक दिस, एंड गर्दन मॉडर्न जादू। या इट इज जस्ट दिस 3 ये करके, ये द वे गॉगल्स निकालते हैं अजय देवगन, मुझे वो पता है। ही विल ऑलवेज ऐसे करके नहीं, ही विल ऑलवेज ऐसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे करके निकालते हैं गॉगल। व्हेन यू डू दिस डिटेलिंग ना, तो ये बहुत फायदा होता है तुम्हें व्हेन यू प्लेइंग अ कैरेक्टर। अब वो क्या होता है पता है क्या, ऑडियंस जो है ना, हमें लगता है ऑडियंस थोड़ी देखेगी, ऑडियंस को लगता है कि इसने कुछ तो किया पता नहीं, बट वो बहुत क्लोज लगाओ, वो नहीं पता चल रहा कि क्या उसने किया, बट कुछ तो था। तो ये जो चीज, दिस ऑल माइनर नुआंसेस, जब आप मिमिक्री में एकदम माइनर नुआंसेस पकड़ लेना आपने कि पता, जैसे मैंने बोला था कि ये दिस इज अ माइनर नुआंस। आमिर खान का आइला इज नॉट आइला उइमा, आइला ओ तेरी, ये तो कॉमन है। ऋतिक का फैंटास्टिक इज वेरी कॉमन, सब लोग कर देंगे। लेकिन फिर आप ऐसा क्या करोगे जिसमें वो लगेगा कि यू नो लाइक इफ आई एम डूइंग दिस, यू नो इफ आई चेंज माई दिस, इफ आई चेंज माई स्माइल, इट बिकम्स अ ऋतिक रोशन। इफ आई चेंज माई स्माइल, लाइक ये कर दिया तो आमिर खान बन गया। तो ये आपने आईब्रोज भी रेज Eyebrows किया, कर दिया, ये कर दिया। आंख छोटा किया, लिस्प लेके आ गए थोड़ा सा। शाहरुख खान, इफ यू डू दिस, इफ यू डूइंग दिस, ये कर दिया तो शाहरुख खान बन गया, यू नो। सो जितना आप डिटेलिंग में जाओगे ना, उतना मजा आएगा। अगर आप एक ये एक्सपेरिमेंट कर पाओ जहां पे आप आंखों के साथ कैसे खेलते हो, आंखें और आईब्रोज, अगर एक 5 एक्टर्स का अगर दिखा पाओ, या सिंगर्स का दिखा पाओ, या किसी का भी दिखा पाओ जो आपने शायद पहले ना किया हो, आंखें कैसे चेंज होती है, आई बॉल्स चेंज कैसे होता है। नहीं, बट वो ऑटोमेटिक पूरा फेस ही चेंज होता है। माय एंटायर फेस चेंजेस, लाइक मैं सोनू निगम, लाइक दिस बिकम्स, ये हो गया सडनली, दिस बिकम्स सोनू निगम, राइट है ना, बन गया सोनू निगम, राइट, ये हो गया है ना, मैंने ऐसे कर दिया तो ये सोनू निगम बन गया, क्योंकि ऐसे सोनू निगम आजकल इस तरह से बात करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके बात करते हैं, सूरज है ना, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं। या फिर इफन निगम के मैंने लगा ना, के मैंने लगी, मैंने कहा था जो चीज़ है ना, हो गया, ये हो गया के। इतना सडनली उनका जो फिल्टर है थोड़ा सा ये प्रोनाउंस्ड है। हाँ सनी बोल, क्या हो गया, क्या बात करें सनी, क्यों? अभी मैं सिर्फ वो आपकी सिर्फ मूंछ वाली एरिया को मैं फोकस कर रहा हूँ। हाँ, ये वाली ये हो गया, इतना हो गया। फिर पंकज त्रिपाठी जो हो गया, थोड़ा करते करते ये हो गया। पंकज त्रिपाठी, एंड आई डोंट वांट पीपल टू टेक इट इन अ नेगेटिव वे, बट पंकज त्रिपाठी का ऐसा लगता है कि उनके मुंह में कुछ है, यस, है ना। हाँ, तो आई मीन इट इन द मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे। या ऑब्वियसली ऐसा तो उनका वो जो पोर्शन, इट इज लाइक दिस व्हेन ही सेड ऐसा हो गया, ये हो गया, ये बात करते हैं, तो वो तो है ना। फिर और नवाज भाई, नवाज मतलब नवाज का तो कैसे है, नवाज का इतना पता नहीं, मुझे पता नहीं कैसे, बट और कौन है, इमरान हाशमी का कैसा है, इतना भी लग रहा है कि तो थोड़ा सा कि मुझे पता नहीं क्या होगा, ये थोड़ा सा चेंज होता है। हंसते भी अलग है, हंसी भी अलग है सबकी। या तो अगर आप हंसी दिखा पाओ, दिस इज यू नो ये इमरान का थोड़ा गया, ऋतिक रोशन लाइक माय गॉड, लाइक if I'm changing, like everything just changes like quickly. क्या मतलब my entire thing changes. बाय डिफॉल्ट आ रहा है आपका, एक तो आपका ये हाथ बाय डिफॉल्ट आ जाता है। डिफॉल्ट इट बिकम्स लाइक दिस, या तो बिकॉज इतने साल से किया तो शायद वो सबकॉन्शियसली है भी। हाउ डू यू प्रिपेयर अ लाइव शो? लाइव शो कैसे प्रिपेयर करते हो एज एन आर्टिस्ट? लाइव शो का तो मैं कंटेंट कहाँ से लिखते हो? हाँ, सो आइडल एंड दैट टू इन द वॉइस। सो इंडियन आइडल जब हुआ था ना, उसके बाद तो ऐसे हुआ था कि लोगों को लगा यार इसको बुलाओ स्टेज पे ना, ये मस्त मिमिक्री करेगा ये वो। बट तभी मैं आई टेल यू, मैं जब गया फर्स्ट टाइम, फर्स्ट शो मेरा आगरा में था, सुपर फ्लॉप गया वो, क्योंकि मुझे बोला था 20 मिनट्स परफॉर्म करना है और मेरे पास कंटेंट ही नहीं। हाँ, आप कितनी बार डायलॉग्स बोल के पब्लिक को ये करो, करेक्ट राइट, बिकॉज और हमारे इसमें ऐसा है ना कि पब्लिक को लगता है कि मिमिक्री एंड कॉमेडी इज सेम, इट इज नॉट। आई कैन डू वॉइसेस, आई कैन एंटरटेन यू, कॉमेडी इज अ डिफरेंट जॉनर। अगर आपको कॉमेडी करना है तो आपको कॉमेडी कंटेंट लिखना पड़ेगा। फिर वो जब वो शो फ्लॉप गया, फिर जैसे जैसे अब मैं स्टार्टेड डूइंग 2008 के बाद ही मैं शोज करने को शुरू किया, फिर धीरे धीरे जाके आज जाके फिर कहीं मैं आई परफॉर्म फॉर 45 मिनट्स। सो मैंने फिर कंटेंट बनाया उतना, फिर सिंगर्स का कैसे, मतलब सिंगर्स की मिमिक्री करो, लेकिन फिर उसमें आप कुछ कॉमेडी का एक तड़का भी डालो कुछ। तो कैसे करते हो, अगर आप थोड़ा सा प्रोसेस बता पाओ तो अपना, क्योंकि ये बहुत एलोंगेटेड प्रोसेस है। एक तो वॉइस निकालना, और ऊपर से उसमें नॉट जस्ट एक तो वॉइस निकालना, मतलब आप डायलॉग कॉपी कर रहे हो,
एकदम डायलॉग के रू तक जा रहे हो कि हाँ यार ये चीज़ें हैं जो करनी है. बट व्हेन इट कम्स टू रियली परफॉर्मिंग फॉर अ शो, यू हैव टू पुट ऑन अ शो. यू हैव टू राइट योर मटीरियल. अब वो मटीरियल लिखना एंड मेंटेनिंग द वॉइस एंड एंटरटेनिंग पीपल टेक्स टाइम. सो अगर वो प्रोसेस को थोड़ा ब्रेक डाउन कर पाओ. वो तो एक्सपीरियंस है कि इतने साल का मैंने लिखा है मटेरियल है. लाइक व्हाट आई डू जनरली विद रिस्पेक्ट टू मिमिक्री, आई टेल यू कि जब मैं एक्टिव वॉइस करता हूँ ना, अब मुझे पता चला कि लाइक पिछले एक डेढ़ साल से मैं पता हूँ क्या करता हूँ. आई ट्राई टू क्योंकि मुझे मिमिक्री तो करनी है, पीपल एक्सपेक्ट मिमिक्री फ्रॉम मी. बट मैं अगर समझो कोई ऐसे इवेंट पे गया, जैसे कोई कंपनी का इवेंट है, और वहाँ पे जाके अगर मैंने मेरी नॉर्मल को आइटम कर दिया, कोई जो मैंने बनाया, तो पब्लिक अच्छा ठीक है. बट द मोमेंट यू पर्सनलाइज इट क्रिएट्स अ डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरी कजिन की कंपनी इट्स कॉल्ड धन ऐप, पता है धन. सो धन ऐप है. सो धन ऐप का जब मैं परफॉर्म करने गया था, तो धन ऐप पे मैंने बोला कि धन ऐप में कि कंपनी में अगर एक्टर्स सारे काम कर रहे हैं और एक्टर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो अगर कोई बंदा एक रिप्रेजेंटेटिव बन के जाए तो क्या होगा. लाइक इफ पंकज त्रिपाठी गोज एंड ही आस्क कि अच्छा यहाँ पे क्या क्या धन में तुमको क्या क्या तकलीफ हो रही है बताओ, किस किस को क्या क्या तकलीफ है बताओ. तो अजय देवगन अगेन द मटेरियल इज सेम. तो अजय देवगन वुड गो एंड से कि लेकिन कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है धन ऐप, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि धन ऐप का जो लोगो है उसका कलर चेंज कर दो, हरा नहीं इसे केसरी कर दो. इट्स लाइक यू आर पुटिंग द सेम थिंग बट देन यू सी कि कहाँ पे वो कहाँ फिट हो सकता है. करेक्ट. सो ये एक एक्टर, एक अजय देवगन का हो गया. देन फिर वो किसी और एक्टर में आएगा, फिर कोई और एक्टर अपने हिसाब से क्या बोलेगा. जॉन एब्राहम वुड से कि दिस गुड, इट्स नाइस कंपनी, आई लव इट. बट द मोमेंट आई वुड से दैट देयर शुड बी अ लॉट ऑफ people should go and do kind of some physical thing. They should go and work out, because workout is very important, okay guys? So just don't sit on the couch and just don't work, go and work out. So when you personalize it, बोलेगा अच्छा हाँ कुछ तो हमारे बारे में बोला. Got it. तो इसका मतलब कि you are taking what the character or what the actor is known for. Yeah, and you integrate it with the brand or whatever. Yes, the moment you do that, people are जैसे मैंने वहाँ पे किया था कि द एम्प्लॉयज़, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़, एक AC या कोई तो कंपनी के लिए किया था, एंड सुपर हिट शो. मतलब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ना जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, यू विल सी ऑन इंस्टाग्राम, उसमें डाली वो क्लिप. मुझे पहली बार किसी एक पंच पे 17 सेकेंड्स प्रॉपर 17 सेकेंड पब्लिक खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं. इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि उनका ऐसा था कि कुछ थर्सडे को ना उनको मतलब वर्क फ्रॉम होम ही होता है उनका. तो वही पंकज त्रिपाठी को क्या क्या तुमको करना है, प्रॉब्लम क्या है. तो अनिल कपूर बोलता है कि यार तुमको जो करना है करो यार, एक प्रॉब्लम बस, एक चीज़ मत करो यार. तुम लोग ना मेरे को कभी ये थर्सडे को ना तुम लोग थर्सडे को काम पे मत बुलाओ यार. इतना मैंने बोला, पब्लिक सब खुड़े, बिकॉज दे ऑल आर गोइंग थ्रू दैट. दे डोंट लाइक कमिंग टू वर्क ऑन थर्सडेज, बिकॉज थर्सडे दे वांट टू सिट होम. क्योंकि उनको बोला है कि आप थर्सडे घर पे, लेकिन कभी भी फिर भी उनको कभी भी बुलाते हैं, थर्सडे को बुलाते हैं, which they hate. तो ये अनिल कपूर कैसे बोलेगा? हाँ, तो ये मैंने बोला कि यार तुम लोग यार कभी मुझे बुलाओ मत यार. I don't like it, you know, like तुम लोग थर्सडे को मेरे को प्लीज मत बुलाओ यार, थर्सडे को मत बुलाओ तुम लोग यार. इतना ये बहुत अच्छा करते हो आप. आपके हिसाब से इफ आई रिमूव से आमिर खान, क्योंकि आमिर खान तो टू द टी मेरे हिसाब से आप करते हो, नॉट जस्ट द वॉइस बट द एवोल्यूशन ऑफ वॉइस ऑल्सो, यू पिक्ड इट टू द टी. बट आपके हिसाब से आप सबसे अच्छा क्या करते हो जिसके लिए आपको लोग बोलते रिकग्नाइज ही नहीं करते, कि लोग आपसे वही पंकज त्रिपाठी, आमिर खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक करवाएंगे, बट मेरे हिसाब से जो आपका अंडररेटेड वाला वॉइस है वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है, वो मेरे हिसाब से अनिल कपूर है. हाँ, बिकॉज अनिल कपूर का मैं डब किया ना. हाँ, मैं आई डब फॉर अनिल कपूर, लाइक आई डब एनिमल ऑल्सो फॉर हिम इन फॉर नेटफ्लिक्स, इंग्लिश में डब किया हुआ है. देन आई डिड फर्स्ट एवर मुझे अवार्ड मिला इंडिया वॉइस फेस्ट इज फॉर अनिल कपूर, विच आई डिड फॉर द नाइट मैनेजर, मराठी डबिंग. करेक्ट. So it's like that. Fun. But अनिल सर का कुछ आप बताओ जो कुछ डिफिकल्ट हुआ करने के लिए. Actually, like Anil Kapoor is like this, he speaks like this. मुझे भी फोन करते बोलते कि शिंदे साहब कैसे, how are you शिंदे साहब, गुड. कपूर बोलता अनिल कपूर, ऐसा मुझे बार फोन किया था. कपूर बोलता अनिल कपूर. अरे आपने पास कोई ऐसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट लड़की है कि जो like she'll try to get this तब्बू की वॉइस निकाल सकती है, ऐसा होगा कभी? Just tell her to call me, please come on.
और वो ऐसे ही हैं इन ऐसे जनरल। अरे एकदम चिल आउट यार, बताओ ना कुछ, बताओ ना उनके इंटरेक्शन में क्या हुआ, आप क्या नोशन लेके गए थे, फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे जावेद साहब का बर्थडे था और अनिल कपूर जी ने होस्ट किया था, तो मैं उनके घर पे गया था, तो मैंने एंटर्ड आवाज लगा रहे सब पूरे सेलिब्रिटी, सब लोग, सोनू निगम है वहाँ पे, सब लोग ये वो, तो अनिल कपूर सॉ मी दैट आई एंटर्ड, लाइक अरे प्लीज कर सर, प्लीज कम इन, वेटिंग फॉर यू, कम. So what you'll have? You'll have tea, coffee, you'll have beer, what you'll have? Come on, tell me. Sir, नहीं, I'll have only water. Okay, water, good. So आपके लिए पानी लेके आओ. और क्या चल रहा है? How is it going? Good. तो बोला सर, I just dubbed for animal, English for English. You dub for animal? Good. So how am I sounding in English? Good. बोलते how am I sounding in English? Sir, good. Give me a number, यार. Give me a number. You know, like I would like to contact you. Come on. तो ऐसे सब, बट he's a बहुत कमाल के, मतलब मुझे अगर लगता है कि ना, मुझे हम जब कोई भी काम करते हैं ना, मुझे लगता है कि उसमें रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए. अनिल कपूर एक ऐसे बंदा है जो आज भी उतने पैशन से काम करते हैं यार, क्या कमाल है वो आदमी. मुझे इफ़ यू आस्क मी आइडल कौन है, अनिल कपूर से बनना है, एकदम एनर्जेटिक, पॉजिटिव. उनका ये जो झकास है, झकास, तो वो ओवरडन है आपको लगता है? सी अगेन आई टोल्ड दिस अ मेजर नुआंस क्या होता है, जब आप इतने अच्छे मिमिक्री नहीं कर पाते ना, तो आप वो सारी चीजें करके करेक्ट ओवरडू कर देते हो. क्या हाँ, मैं कर रहा हूँ, अरे ओह ये क्या, हाँ आइला बोल दिया या ओतेरी बोल दिया, तो मतलब ये बताने के लिए कि मैं आमिर खान की मिमिक्री कर रहा हूँ. झकास बोलते मैं अनिल कपूर की मिमिक्री कर रहा हूँ. आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब तो समझ लो कि मैं उनकी मिमिक्री कर रहा हूँ. हाँ समझ गया. तो इट्स ऑल ऋतिक के लिए फैंटास्टिक हो गया, या फिर अच्छा है दैट इज नाना पाटेकर. वो बिना अच्छा है कि शुरू करो, कोई नहीं करता कभी भी. नाना पाटेकर की मिमिक्री अच्छा है कि से ही शुरू होती है. तो उसको पकड़ने के लिए फिर वही आप कह रहे हो कि इंटरव्यूज देखो, हाँ, प्रैक्टिस करो. इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू दैट डिटेलिंग, बिकॉज वो क्या आपको फिर डबिंग में बहुत यूजफुल है. डबिंग में आप नहीं कर सकते. डबिंग में आप झकास नहीं बुझते. डबिंग में यू हैव टू स्पीक वेरी नॉर्मली, लाइक दिस इज अ फोन, आई एम अनिल कपूर, आई एम यूजिंग दिस फोन, दिस इज अ ग्रेट फोन. ये बोलने आना चाहिए. नॉर्मल चीज़ें क्या है, ये पानी की बॉटल है, लाइक ये आप पानी अच्छा है यार, गुड, आई लाइक इट, कम ऑन गिव इट मी. सो ये कैसे स्टाइल में कितना, अगेन इंग्लिश पे कितने काम करना, बिकॉज ये सारे एक्टर्स जो है ना, सारे कॉन्वेंट एजुकेटेड है, तो उनको वो कैसे बात करते हैं, कितनी फिनिश है. आई ऑल नाउ इट इज ऑल्सो, लेकिन ऋतिक रोशन जब आप कोई ऐड देखो, ही सो गुड when he says Ferrero Rocher, he says a Ferrero Rocher, those things keep happening, like these things keep happening. कितना अच्छा है, पकड़ है. एक लैंग्वेज पे पकड़ है, ग्रैस्प है. तो अगर आपको डब करना है तो आपको उतना आना पड़ेगा, फिर आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा, वरना लगे कि वॉइस है लेकिन पता चल रहा है किसी ने डब किया हुआ है. तो अच्छा, इस पे आते हैं. जब आपने डबिंग शुरू की तो कितने टाइम तक आपको मे बी करना पड़ा, तब जाके लोग बोल रहे कि चलो हाँ अब इसको देते हैं काम? नहीं, डबिंग तो मुझे इनफैक्ट आइडल का जो हुआ था ऑडिशन, उसके बाद मुझे काम मिल गया था बिकॉज दे सॉ मी डूइंग दैट. कि अब हमारा एक कैरेक्टर है मॉन्स्टर किड करके, तो उसमें आमिर खान का ही हमें वॉइस देना है. मैंने बोला मुझे डबिंग आती नहीं, बोलते नहीं डोंट वरी, हम सिखा देंगे. अंजू एंड पिंकी यहीं पे उनकी स्टूडियो है, तो शी इंट्रोड्यूस मी टू डबिंग. एक अंजू और पिंकी करके दो फ्रेंड्स हैं, दे हैव अ प्रोडक्शन हाउस, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था एज डबिंग आर्टिस्ट. सबसे डिफिकल्ट किसका वॉइस निकालने में आपको डिफिकल्टी हुई थी? कि आप ट्राई कर रहे हो, ये आपके रेंज में ही है, लेकिन साला पकड़ नहीं आ रहा है. सी ऐसे अभी भी लाइक कभी लाइक अ फरहान करना, या फिर बिकॉज बहुत फरहान थोड़ा सा हस्की है. तो फरहान का अगर आप करोगे तो फिर टाइम. मैंने फरहान को फर्स्ट टाइम जब मैंने जावेद साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करा था ना, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि नॉर्मल, मतलब किसी ने अगर वॉइस सुनी थी उसकी, तो आई वाज द वन, बिकॉज तभी तक फरहान की वॉइस किसी ने सुनी नहीं थी. नॉर्मल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तब तक फरहान की फिल्म नहीं आई थी एज रॉक ऑन, एज आर्टिस्ट, एज एक्टर. ही वॉज एस्टेब्लिश एज अ डायरेक्टर. सो व्हेन जावेद साहब मेड मी मीट हिम, तो जावेद साहब टुक मी टू फरहान ऐसे कि ये सुमेश शिंदे बहुत कमाल की मिमिक्री थे. सो फरहान लाइक, ओ यार दैट वाज टॉकिंग अबाउट यू, लेट्स सी हाउ यू परफॉर्म, लेट्स सी. इतना ही बोला था मुझे बस. नाइस टू सी यू, दैट वाज टॉकिंग अबाउट यू, लेट्स सी हाउ यू परफॉर्म. एक उसको फोन बाहर फेंको यार, फ्रॉम फोन बाहर है इसका फोन, कोई इसका फोन बाहर फेंक दो यार, दैट वाज अभय देओल. हाँ तूने बोला मैंने फेंक दिया. तो मतलब आई एम ट्राइंग टू पिक नुआंसेस हियर. सो व्हेन इट कम्स टू अ फरहान अख्तर
यू फाउंड इट डिफिकल्ट बिकॉज वो आपके रेंज में नहीं था. रेंज में है, हस्की भी है ना, वो हस्क आपको रखना पड़ेगा, मेंटेन करना है, वो हस्क मेंटेन करना पड़ेगा. तो किसी वो किसी आप का अटेम्प्ट naturally नहीं होता है. करते हो? नहीं करता हूँ मैं. किसी किसी का नेचुरली आ जाता है वो हस्क, हम्म. किसी का नेचुरली भी आता है. लाइक किसी की वॉइस ही हस्की होती है ना. ऐसे बहुत से कि अरे तू तो उसकी अच्छी, मतलब उनको पता नहीं होता है, अरे तू उसकी वॉइस अच्छी निकाल सकता है. किसी किसी की वॉइस, जैसे मेरा एक फ्रेंड है साजू करके, ही इज अ वॉइस आर्टिस्ट, उसकी वॉइस और अभिषेक बच्चन की वॉइस एकदम सिमिलर है, तो वो क्विकली मतलब इजीली करो. अच्छा, विकल्प है अक्षय, विकल्प है अक्षय कुमार, एकदम रेप्लिका, एकदम एकदम ही रेप्लिका ना एकदम. आपकी और आमिर खान की मेरी वॉइस और आमिर रेप्लिका खान की, होगी, हाँ, या आपकी और अनिल कपूर की भी रेप्लिका ऑफ सॉर्ट्स होगी कि अनिल कपूर की आप पहुंच रहे हो वहां? मैं कॉन्शियसली तो नहीं करता, बट हाँ आपके हिसाब से मुझे लगता है आमिर खान को पता होता है. आमिर खान काफी क्लोज है, बिकॉज ये जॉनी भाई के जो भाई है ना, जिमी सर, उन्होंने एक बहुत सही बात बोली कि मिमिक आर्टिस्ट का पता है क्या होता है. जो मिमिक आर्टिस्ट जिसकी ज़्यादा मिमिक्री करता है ना, आप सारे कैरेक्टर्स से इम्बाइब कर लेते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल जॉनी भाई का बोलते थे पहले, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत आता था उनके, क्योंकि वो उनकी मिमिक्री बहुत करते थे. मेरे इसमें आमिर खान ज़्यादा, बिकॉज आई एंड डू यू थिंक ऑल्सो लाइक दैट. देन मैं सोचता भी फिर वैसे ही, यार ये नो ये वीडियो और परफेक्ट होना चाहिए था, और ये वॉइस अच्छी नहीं चाहिए थी, तो आप वो कॉपी भी करते था, पूरी वो कैरेक्टर ही बन जाते हो एक्चुअली. अच्छा, इसका फॉलोअप सवाल ये है कि जैसे विकल्प है, वो अक्षय सर का बहुत बढ़िया करता है और वो अक्षय सर का ही करता है. हाँ हाँ. देन देर इज सुनील ग्रोवर, ऑफ कोर्स, हु डज Amitabh really well, who does a lot of other, Sidhu really well. Yes. Then there is Jamie Lever, who does Asha Bhosle very well, who does Lata Mangeshkar very well. So my question to you is, should an actor, according to your perspective, should a mimicry artist work only on one voice and make it perfect and not work on other voices, or should he or she diversify? No, I would मतलब मैं तो चाहूँगा कि जितने वॉइस आप निकाल उतने वॉइस करो, आपका काम उतना बढ़ता है. अगर आज मैं सिर्फ आमिर खान करता रहती तो मूवी, बट टुडे लाइक लास्ट ईयर व्हेन आई डिड, सो आई डब्ड फॉर इमरान हाशमी, आई डब्ड फॉर पंकज त्रिपाठी, आई डब्ड फॉर अजय देवगन, आई डब्ड फॉर रणवीर सिंह. सो तुम्हारा काम बढ़ता है ना. आज इंडस्ट्री में अगर होता है वॉइसिंग में, यार होता है ऐसा कभी कि एक बार सुमित से पूछ लो करता है क्या वॉइस. इट इज़ लाइक दैट. तो अगर ऐसा भी है कि मान लो अक्षय कुमार है, हाँ, तो या फिर शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान के लिए डब करना है, तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है जहां पे वो ये बोल रहे कि जब सुमित से पूछ लो करता है क्या, नहीं तो हम किसी और को पकड़ते हैं जो सिर्फ शाहरुख करता है. ऐसा चल रहा है कि दे पिक अकॉर्डिंग टू देयर ओन. नहीं आप फिर आपको सैंपल्स, जो जिसका सैंपल अप्रूव हो गया सैंपल्स तो मांगते सबसे. हाँ, लेकिन कभी कभी फिर एक्टर देमसेल्व्स आल्सो रेकमेंड. अच्छा, ऐसा भी होता है. और आपके साथ हुआ है ऐसा जहाँ पे एक्टर ने रेकमेंड किया है आपका नाम और फिर काम मिल गया? एक बार हम लोग कुछ एक कमर्शियल 9 लैंग्वेजेस में डब कर रहा था मैं ऋतिक के लिए, तभी ऋतिक की टीम से आया था कि हाँ, वी वांट यू, ही विल डू इट. लाइक सुदेश भोसले जी एंड अमिताभ बच्चन बोलते नहीं, सुदेश भोसले करेंगे या तो फिर चेतन सर करेंगे. इट इज लाइक दैट. करेक्ट. या फिर निनाद कामत, जो भी तीनों में से. तो फॉर अ मैन टू मिमिक अ मैन, is it like man to man? Is it like a very gender thing कि a man can also mimic a woman or any other gender? ऐसा करते होंगे ना, करते होंगे. नहीं, मतलब आपके केस में क्या देखा है आपने? नहीं मैन टू मैन ही मोस्टली, वैसे वही, मतलब वही वॉइस रेंज मेंटेन होता है. अच्छा, कितना पैसा बन सकता है मिमिक्री में और या वॉइस डबिंग में? जितना कमा सकते हो कमाओ. नहीं, गिव मी लाइक अ नंबर. नो, यू कैन एक्चुअली सी, मतलब सी इट इज अ पर्सनल थिंग है. ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको, मतलब सी आपको ना पैसे देने के लिए कोई भी इंडस्ट्री में रेडी हो जाता है, बट आपकी मतलब, लेकिन एक बार पैसा मिल लिया ना, आपने जो पहला, आपको पैसा तो मिलेगा. डू यू थिंक देयर इज लेस मनी इन इंडस्ट्री? नहीं, नॉट एट ऑल. द मोमेंट यू से कि मुझे इतना पैसा चाहिए, बोलेंगे हाँ ठीक है दे देंगे आपको, बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा फिर. तो कैसे जस्टिफाई करोगे आप? यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, यू हैव टू बी. तो आपने अपनी पहले गिग के लिए कितने पैसे चार्ज किए थे, अगर आप बता पाओ तो? मैं ऋतिक रोशन की मैं बताऊंगा मैंने कब कितना चार्ज, कहाँ से शुरुआत किया. सो आई हैव स्टार्टेड विथ 500 रुपीज फॉर ऋतिक रोशन वॉइस इन 2000, तभी वही 2007-8 में. 500 रुपये में? 500 रुपये में क्या था. क्या आप बात कर रहे हो? बट अभी नहीं बताऊंगा अभी कितना जाता. अगर एक बॉल पार्क बता पाओ
नहीं यार, मतलब you can मतलब charge it's okay anything. if you are uncomfortable, You don't can answer. charge anything. You can charge anything. मतलब मैं इंडस्ट्री वाइज मैं जानना चाह रहा हूँ फॉर पीपल हु आर वाचिंग, फॉर आवर यंग ऑडियंस हु इज वाचिंग, अगर उनको एक आइडिया लग पाए कि अच्छा, क्योंकि आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, अब आप 2000 से उनकी वॉइस को पकड़ रहे हो और अब जाके यू आर चार्जिंग दिस मच, तो उनको पता है ना कि ये जर्नी रही है और इतनी जर्नी के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद यू आर चार्जिंग दिस मच बिकॉज यू आर ब्लडी गुड। ये क्लियर है ना ये चीज़। तो इसमें हम वो हमें नंबर नहीं दिखाना कि वो इतना पैसा कमा रहे, हाँ कमा रहे क्योंकि काम वैसा है। हाँ, बट अगेन मेरा पता है कैसा है, मैं सिर्फ डबिंग पे नहीं हूँ डिपेंड। सो आई डू, एक तो वीडियोस भी बनाता हूँ, वीडियोस का अपना चलता रहता है, फिर डबिंग करता हूँ, फिर शोज़ भी करता हूँ। बहुत से बार पता है क्या होता है, जो लोग मिमिक्री स्टेज पे करते हैं ना, बहुत कम लोग डबिंग में आते हैं, या जो लोग डबिंग में, बहुत कम लोग मिमिक्री में आते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज देन इन बोथ द फील्ड लॉट ऑफ वर्क, यू हैव टू बी रियली गुड। लाइक अगर डबिंग में अगर आप हो तो कभी कभी डबिंग में पैसा इतना नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्मल वॉइस करना है आपको, आपकी जो वॉइस है वो नहीं, राइट? कितना पैसा मिलता है? मेरे को अगर एक फिगर बता पाओ। अरे यार मतलब शुरुआत तो आप कहीं से भी कर सकते हो यार। लाइक लोग कैसे पैसा डिसाइड कैसे होता है? मान लो मैं एक स्पेशल वॉइस, मान लो मैं इज इट अ कैरेक्टर वॉइस? नो, सी आई टेल यू, इट ऑल डिपेंड्स कि ये कैरेक्टर के लिए वॉइस, मतलब जैसे कि सेलिब्रिटी की वॉइस है तो डेफिनेटली यू कैन चार्ज मोर, राइट? लेकिन अगर आपको आप ही की वॉइस देनी है, लाइक योर वॉइस, आई वांट योर वॉइस, यू कम एंड डब, तो लोग तो मतलब कहीं से भी शुरुआत कर लेते हैं। देयर आर पीपल, फिर क्राउड वर्क में आप करेंगे तो फिर मैंने सुना है कि 750,000 रुपीज़ में भी करते हैं एक करने के लिए, वैसे भी कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, मतलब एक दिन पर डे के हिसाब से जो भी है। लेकिन व्हेन यू डू इनटू स्पेशल वॉइसेस की एक्टर है, एक्टर के लिए डब करना है, तो फिर वो अलग गेम हो जाता है। I wouldn't be able to tell you कि how much money that it's range. But अगर आप मेरे को एक मेट्रिक बता पाओ कि is it per minute, is it per hour, is it per day, क्या है? Okay, I'll tell you how it is. So फिल्म जब आप करते हो तो फिल्म में डिफरेंट होता है। फिल्म की आप डब करते हो तो जैसे कि यार आप एक कंप्लीटली पैकेज बता दो, आप पूरी फिल्म डब करने का कितना पैसा लोगे, तो यू गिव जो भी आपको बोलना है बोल दो, ठीक है? देन व्हेन इट कम्स टू एड डब्स, सो एड डब्स में क्या होता है, देयर इज अ मास्टर फिल्म। नो, देयर इज अ मास्टर फिल्म, लाइक से 60 सेकंड की मास्टर फिल्म है, 60 सेकंड की होगी, तो 60 सेकंड का आप जो चार्ज करोगे, फिर आप पूछते हो कि इसमें एडिट्स कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल से आपने बोल दिया कि रेगुलर नॉर्मल वॉइस में बात, लाइक कभी समझे 10,000 15,000 में चार्ज करिए, 15,000 रुपीज़ जो भी आपने बोल दिया, 15,000 रुपीज़ नॉर्मल वॉइस के लिए आपने बोल दिया कि 15,000 रुपीज़ मैं चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर से अराउंड एड ऑफ 60 सेकेंड। तो आप फिर पूछो कि इसमें अच्छा इसमें एडिट्स कितने हैं? ये स्पेशल वॉइस है कि नॉर्मल वॉइस? नॉर्मल वॉइस आपने बोल दिया 10,000 रुपये, तो स्पेशल वॉइस तो उसे 2 3 3 4 टाइम्स बोल दो, जो भी आपको बोलना है बोल दो, ठीक है? मतलब सो समझो आपने 10,000 मिनिमम बोलो, 10,000 चलो बोल दिया आपने, 10,000 रुपीज़। सो देन यू से कि इसमें एडिट्स कितने हैं। व्हेन यू से एडिट्स, तो क्या होता है, जैसे कि एडिट मतलब समझो 60 सेकंड की कमर्शियल है और उसकी 2 एडिट बनेगी, एक 30 सेकंड बनेगी, एक 10 सेकंड बनेगा। तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? आपको 10,000 में मिलेगा, प्लस आपको मिलेंगे 5,000। सो आपको काम सिर्फ 10,000 इसके लिए करना है। एक आपने डब कर दिया, देन उसके कट करेंगे ना, दो एडिट्स बनेंगे, तो वो कट का भी पैसा बनेगा। कट के भी आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि आपकी वॉइस उसमें भी उस कमर्शियल उस एडिट्स में भी यूज़ हो रही है। तो आपने कितने कमाया? 10 + 5 + 5 20,000 कमा लिया। देन आप पूछोगे उस पर कि अच्छा आप ये कितने मीडियम्स पे जाएगा, ये टीवी पे जाएगा, ये थिएटर में जाएगा, या ये इंटरनेट पे जाएगा, 3 या फिर रेडियो पे जाएगा, 4 मीडियम्स हैं। तो जितने मीडियम्स पे आएंगे, समझो उन्होंने बोले कि नहीं टीवी और डिजिटल ही जाएगा, टीवी और डिजिटल, तो टीवी का आपको 20,000 मिलेगा और डिजिटल आपको 20,000 मिलेगा। अच्छा, दैट्स हाउ एड दिस इज एन एड्स, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट टीवी सीरीज ऐसे। बट अगर आप ये एड्स वाला हो गया, बट अगर आपको कोई फिल्म डब करनी है तो आप एक लमसम आप जो भी एक लमसम आप जो भी आपको, तो उसमें फिर आपको, अगर कोई आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई वो आती है, इंक्वायरी आती है कि दीपक आपकी वॉइस, आपकी रील्स देखी मैंने, आपके पॉडकास्ट देखे मैंने, आप जिस तरह से सवाल पूछते हो, जिस तरह से आपकी वॉइस है, हम चाहते हैं आपकी आवाज़ यूज़ करके हम एक डब करें। या अगर मैं मान लो शाहरुख खान की वॉइस निकालता हूँ, तो मैं आपको लेना चाहता हूँ फॉर शाहरुख खान की वॉइस फॉर अ पर्टिकुलर फिल्म। नाउ इसमें आप किस तरह से चार्ज करोगे? वुड यू गिव लाइक अ फुल फिल्म कॉस्ट, या फिर मल्टीपल टेक्स के दिन वाइज, आवर वाइज? नहीं, वो आप फिर आप एक बार बोल दिया फिर आप कितने दिन भी लगा दो,
अच्छा, हाँ, फिर वो आपके ऊपर, इसलिए बोलो ना कि वहाँ पे इट इज़ लाइक कि आपने एक बार लमसम बोल दिया बस। और उसके बाद अगर वो फिल्म ओटीटी में पिक करे तो ओटीटी भी आपको पैसा देगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, वो नहीं होता। फिर वो एक बार ही आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस कि एक ही बार आपका हो जाएगा, आप पैसे ले लो। एंड दैट फिल्म हैज लाइफ टाइम एक्सेस, तो आपसे एक्सेस भी मांग लेते हैं पूरा, तो उसका आप तो आप प्रीमियम वो ऐड कर सारी दो। सोच के आप एक दे दो। अच्छा, दैट इज कॉल्ड एज अ बाय आउट। इवन इन टीवीसीज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाय आउट। समझो अभी जैसे मैं एग्जांपल दिया आपको 20,000 दे द प्रोड्यूसर से एक काम करो ना यार, आपकी वॉइस हमको पसंद आई है, तो गिव अस अ बाय आउट थिंग। ये आप 1 साल का दे रहे हो, बाय द वे, जो आपको 40,000 मिले, एक साल का दोगे आप, 1 साल का लाइसेंस, 1 साल आप यूज़ करो। देन द प्रोड्यूसर कि मुझे एक बाय आउट दे दो ना, कि मैं कहीं पे भी कितनी बार भी यूज़ कर लूँ। तो देन यू गिव जो 40,000 जगह आप बोल दो कि मुझे 2 लाख 3 लाख दे दो, खत्म कर दो, ले लो। ये तो बहुत अंडर वैल्यू कर रहे हो आप। 2-3 लाख तो अभी आप मेरे को बोल रहे हो, बट ऐसे नहीं ऐसा नहीं है, मतलब रियल फिगर मैं जानना चाहता हूँ, बट आई डोंट, मतलब मैं रियल फिगर, सी आई टेल यू, देयर आर पीपल हु हैव चार्ज लाइक से फॉर अ जहाँ तक मैंने सुना है, फिर बिगीज मस्ट हैव चार्ज लाइक से 25 lakhs 30 lakhs 50 lakhs फॉर अ फिल्म। फॉर फिल्म डब, सीधा इतना दे दो, खत्म। हाँ, तो दिस ऑल्सो हेल्प्स। मतलब मेरे को तो बस एक अंदाज चाहिए, मैं जरूरी नहीं है कि आप कितना चार्ज करते हो वो बताओ, मैं आपके ITR नहीं खोल रहा। कितना भी आप बोल सकते हो, आपके ऊपर है यार। मेन नहीं, ऐसे तो मैं 2 करोड़ बोल दूं, बट 2 करोड़ कोई देगा? मैं वो पूछ रहा हूँ, इंडस्ट्री में चल रहा है, शुड बी, हाँ हाँ, इंडस्ट्री में चल रहा है, 2 करोड़ रुपए मांग रहा है कोई। नहीं, फिर वो सारी को बुलाएंगे, फिर स्टार को बुला के करो। शाहरुख, तुमसे शाहरुख भी कराएंगे फिर। हाँ, फिर नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। फिर शाहरुख खान कम्स एंड डब्स फॉर अ लायन किंग, हाँ, देन ऑफ कोर्स, देन व्हाई नॉट? बट आई एम टॉकिंग अबाउट एन आर्टिस्ट से, अगर वॉइस ओवर वीओ आर्टिस्ट आ रहा है, हाँ, और वो आके आपके लिए डब कर रहा है, और जैसे मान लो शाहरुख खान की फिल्म है और शाहरुख खान अवेलेबल नहीं है, शाहरुख खान की डब करनी है, लैक्स में जो भी आप देख लो, जिस हिसाब से। लाख तो यार सुमित भाई 1 लाख भी होता है और 50 लाख भी होता है। लैक्स, हाँ, जो भी है, डबल फिगर लैक्स, ठीक है। नहीं, मैं आपसे आपकी नहीं पूछ रहा, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री। गॉट इट। AI को लेके क्या मानना है आपका? खाएगा जॉब, खाएगा? ठीक है यार, क्या हो उसमें? नहीं, हुआ भी होगा तो क्या फर्क पड़ता, क्या कर सकते हैं आप? नहीं, मतलब हाउ डू यू सी AI चेंजिंग द वीडियो इंडस्ट्री? इट इज, ऑफ कोर्स इट इज चेंजिंग द इंडस्ट्री, बट देन एवरी टेक्नोलॉजी यू ट्राई टू यूज इट टू योर एडवांटेज। आई ऑलवेज फील दैट वे। सो आई एम नॉट समबडी लेकर ये आ गया वैसे। तो मैं अगेन बोला ना कि यू डाइवर्सिफाई योर सेल्फ। लाइक आई वॉज लाइक कि जब मैं डबिंग मेरा नहीं, तो शोज में जाओ, लाइव शो करो। लाइव शो में ये आएगा क्या? नहीं, लाइव शो में तो लाइव शो चाहिए, लगे लाइव शो इंसान ही चाहिए ना मुझे परफॉर्म करने के लिए। करेक्ट। अगर चाहिए तो फिर किसी की रील किसी का पूरा शो दिखा देंगे, पब्लिक बैठ के देख रही है, वैसे नहीं, दे वांट अ लाइव परफॉर्मर। वहाँ पे तो यही नहीं आ सकता ना। सो आई ऑलवेज से, एज यू आस्क मी क्वेश्चन ना कि एक ही वॉइस करनी है या मल्टीपल, आई सेड नो, आई सेड मल्टीपल, जितना हो सके वॉइसेस करो। तो क्या इवन यू आर ऑल्सो चार्ज अप? लाइक व्हेन आई डू वीडियोस, मुझे भी कभी बोलता है यार मैं वही क्यों करूँ? देन आई ट्राई टू कि नहीं, कुछ नया वॉइस, लाइक आई कैन डू विद, मैं अभी फिर विदुर चोपड़ा किया, फिर अश्नीर गुरुआ ट्राई कर रहा हूँ, फिर कुछ और आई सेड न्यू वॉइसेस, कुछ नया करते जाओ यार। तो बताओ ना कुछ, अगर कुछ नया जो आप ट्राई कर रहे हो। आई डिड अ वीडियो विनोद चोपड़ा कि यार तुम लोग देखो यार, जिस तरह से बात करें पता नहीं चलता है। सी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, पीपल जस्ट स्पीक अबाउट इट, यू नो। See, I'm a kind of a filmmaker, you know, it is very important that you have to really work hard. It is not important, it is not simple, right? I'll tell you, बहुत important है यार। भाई क्रेजी हो भाई, मतलब अगर एक वॉइस वॉर हो, ठीक है, जहां पे टू पीपल आर गेटिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एंड इफ 2 people were to fight, how would the fight look like in 2 different voices? मतलब यहाँ से कोई बोल रहा है, यहाँ से कोई बोल रहा है, अगर आपको दोनों करना हो और एक आर्ग्यूमेंट हो रही है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आर्ग्यूमेंट साउंड करेगा, चेक करना चाह रहा हूँ। अगर वो डायलॉग ले लो यार, वो ZNMD का डायलॉग है, करते चलो, वही तो ZNMD का जो है वो, मैं चाह रहा हूँ आप ऋतिक वाला भी करो और आप फरहान वाला भी करो। तीनों कर लेता हूँ, उसमें क्या है। अच्छा, ओ बेस्ट नहीं, वो तो वही था ना कि वाह, वो लगेगा तुझे प्रॉब्लम होगी भी क्यों, सोनाली वॉज माई गर्लफ्रेंड। अरे यार, सोनाली मैन फेल इन लव, हो जाता है, शिट हैपेंस। या इट वॉज शिट एंड आई एम श्योर कि तूने 1 सेकेंड के लिए ऐसा नहीं सोचा। इमरान मैन, मैं तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। अर्जुन, हो गई गलती, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? सॉरी जो को टी शर्ट में क्यों घुमा करूं? व्हाट शुड आई डू? जस्ट लुक एट हिम, जस्ट लुक एट हिम, लिसन टू बोथ, ओके प्लीज। सोनाली वाज अ बिच। नो, आई एम सॉरी रियली। उसने पहले तुझे यूज किया और फिर BPL देख के इसे यूज किया और फिर तुझे भी डंप कर दिया।
शी वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, देन शी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम नाउ. 4 साल पहले यार ये ट्रिप हमें उसकी वजह से कैंसिल करनी पड़ी. आज हम मेरी वजह से यहाँ मिले हुए. डोंट लेट हर रुइन दिस. और कितनी बार सॉरी करना पड़ेगा? नहीं प्लीज प्लीज क्लियर हो जाए. जस्ट जब तक यहां से निकले ना तब तक. और ये बीपीएल क्या है? पंपेलाद. भाई सुमेध भाई आपने शो बना दिया है. आई थिंक Thank you. यू आर ब्लडी गुड एट व्हाट यू डू. Thank you. मेरे को एक दो चीजों के बारे में और बात करनी है, देन मे बी विल लेट यू गो. Yeah. लैंग्वेज बैरियर होता है? लैंग्वेज बैरियर. बैरियर इन द सेंस कि पिक करने में कभी कोई कठिनाई आई हो? लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़े प्रेजुडिसेस भी होते हैं हमारे इसमें कि यार ये महाराष्ट्र ना तो थोड़ा सा आ जाएगा इसके मराठी. अच्छा. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बहुत पहले की बात है, मैं एक बार आमिर खान की डब करने गया था. इट वॉज फॉर अ कंपनी, मतलब 3 Idiots का सीन था, मुझे डब करना था. तो मैंने डब किया था. बट शी वॉज अ वेरी रिनाउंड लेडी, मुझे नाम नहीं याद उनका, बट शी वॉज अ प्रोड्यूसर. एंड तो शी सेड कि यू आर वेरी गुड एट आमिर खान वॉइस, बहुत अच्छी की आपने, लेकिन पता चलता है कि किसी महाराष्ट्रीयन लड़के ने डब किया हुआ है. ऐसे कैसे पता चल रहा है? मतलब दिख जाता, पता चल जाता है. थोड़ा जब बात करते हो हिंदी में या जो भी है ना, तो आ जाता है कभी कभी, यू नो, कि थोड़ा मराठी रह जाता. लेकिन अभी तभी आता था. अब आई कांट टेल. अब नहीं. अब मैंने बहुत मेहनत की. क्या वर्क किया उसमें आपने? क्या चेंज किया? सी यार, आप जितनी फिल्म देखो, जितने आप उनके इंटरव्यूज देखो, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है. इनफैक्ट अभी तो ऐसा हो गया था बीच में कि मेरी मराठी वॉज लाइक, मुझे मराठी इंप्रूव करनी पड़ी. तो मुझे मराठी, मेरी जो डबिंग डायरेक्टर वैशाली, शी टॉट मी हाउ टू स्पीक गुड मराठी. क्योंकि मैं इतना हिंदी जो फिल्म्स, हिंदी गाने इतने में गाता हूँ, इतना है कि मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा हो गया. तो आपकी नेटिव लैंग्वेज थोड़ी बैक स्टेप ले लिया है. हाँ, बट अभी मराठी भी थोड़ी बेटर हो रही है, मतलब बिकॉज शी टॉट मी वेल. तो ये लैंग्वेज बैरियर आता है कभी कभी. बट देन यू हैव टू वर्क हार्ड. यू हैव टू वर्क हार्ड. लाइक एज ए टोल्ड इंग्लिश ऑल्सो. मैं हमेशा एग्जाम्पल ना शाहरुख खान वाला, कि शाहरुख खान किस तरह से बोलता है, डिक्शन कितने इंपॉर्टेंट है. आज वी टोल्ड अबाउट Ferrero Rocher, the way Hrithik says Ferrero Rocher, you know, like the style with the panache, this, you know, style and thinking. तो जिसमें वो शाहरुख खान बोलता है इन दिस, आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया, थैंक यू वेरी मच. तो ये थैंक यू वेरी मच नॉर्मली क्या बोलेंगे? कितना रॉयल लग रहा है सुनने में, है ना? राइट. रॉयल नहीं ये ऐसा लग रहा है कि कोई अमीर आदमी आके मेरे को थैंक यू बोल रहा है. एग्जैक्टली. तो ये जो है ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. और आज इस बात का एहसास भी होगा कि हमारे फिल्मों की तरह हमारे रियल लाइफ में भी एंड तक सब कुछ ठीक हो ही जाता है. हैप्पी एंडिंग्स. और अगर कुछ ठीक ना हो तो वो देर नहीं है दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो ये दैट इज फेनोमेनल भाई. आप यू आर अ ब्लडी जीनियस एट व्हाट यू डू. मैं थैंक यू. ये क्या किया अभी आपने? थैंक यू यार. ये थैंक यू सिखा दो एक बार, जो शाहरुख सर करते हैं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. TH है ना, TH साउंड. सो थिंक, थिंकिंग. लिस्प आ रही है, लिस्प आ रहा है. Think. Yeah. Think. 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 And thinking. Think. Thank you. Thank you. नेचुरली है ना. नहीं वो हो नहीं रहा. बिकॉज मैंने उतना सुना है शाहरुख खान का वो डायलॉग, मैंने बहुत अच्छे सुना है. Thank you very much. थैंक यू. Thank you. Thank you. नहीं आ रहा. अब आ जाए तो मेरे आप में फर्क ही क्या हो, है ना? अच्छे क्वेश्चंस थे, गुड क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, नाइस. डार्क साइड क्या है? थैंक यू सो मच बाय द वे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. डार्क साइड ऑफ वॉइस इंडस्ट्री क्या है? अगर आप थोड़ा सा कुछ बता दो कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ किसी चीज से तो आप नाखुश हो यार. ऐसे पिक्चर परफेक्ट तो नहीं हो सकता. नहीं, पेमेंट्स को लेके मुझे लगता है पेमेंट शुड बी ऑन टाइम. ऐसा कभी हुआ है कि पेमेंट मिला ही ना हो? जैसे आप बता रहे थे एक शो के बारे में कि शो आपने किया, फ्लॉप शो. इज इट द आगरा शो? मुझे एक बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए हमने काम किया था. नाम तो लोगे नहीं. नहीं, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस है, उनके लिए मैंने काम किया था. मैंने बहुत मेहनत की थी उसमें. हमने कुछ तभी ये किए थे, क्वालिटीज है ना, क्वालिटीज तभी एक्टर की वॉइस में क्वालिटीज करने थे. तो सिर्फ आपको तो बहुत क्वालिटीज, बहुत मेहनत की थी हमने. और मैंने काम कर दिया. तो कुछ महीनों बाद मैं वहाँ पे, मतलब महीनों बाद बुला था मुझे पेमेंट के लिए. तो मैं जा रहा था, वो 1 month हो गया, 2 months, अरे पेमेंट अब करो. तो मैंने जाके बोला अरे पेमेंट नहीं करो, ऐसा कर. तो थोड़ा सा हो गया था अनबन. सो द हेड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड दिस इज नॉट द वे यू शुड बी टॉकिंग टू अस, टू द एम्प्लॉयज और समथिंग लाइक दैट.
you are rude. I said, but the payment has not been done. It's been तो आपने जितना बोला था, तो he was like, you know something, आपने जो काम किया मैं सब डिलीट कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते मेरा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं जो भी सब डिलीट कर दूंगा, क्या कर लो आप. And I felt bad because it's a big production. They had said this to me. I said, this is not right. I said, क्या आप बात कर रहे हो हाँ, कि डिलीट कर दूंगा, आप मैं देख लो, डिलीट कर दूंगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते. I said okay. And I was very disheartened that time. मैं घर गया और उसके कुछ 15-20 दिन बाद they called me again. उसने नहीं, of course उसके किसी एम्प्लॉय ने बोलते कि ऐसा है कि जो काम किया था ना उसमें कुछ चेंजेस करने थे. अच्छा, फुल सर्कल. तब फिर मैं गया. इट्स अ फुल सर्कल, लाइफ देता है आपको. तो मैं गया, मैंने कहा कि हाँ करते हैं, लेट्स डू इट. तो तभी फिर एक और काटा होगा आपने. मैंने बोला कि आप नहीं, तो बोला कि नहीं उसमें ही करना था मुझे एक्चुअली, इनवॉइस तब था. लेकिन मैं सेट कि मतलब कि हाँ यार कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर खा लें. फिर मैं डब कर रहा हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ आराम से बैठ के, यार कुछ खाने तो खाना. फिर अब स्टार वाली फिर पिज्ज़ा भी आ रहा है, सब बहुत पहली बात है. तो डोमिनोज से डोमिनोज से पिज्ज़ा आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं, ये वो सब आराम से करो. हाँ और करते हैं. अरे वो चेक नहीं रेडी हो अभी तक. हाँ हो रहा है चेक करें. फिर तब तक जब तक चेक ऐसे आके यहाँ पे ऐसे रखा नहीं, मैंने फिनिश नहीं किया. फिर मैंने फिनिश किया तो चेक आ गया था, चेक दे दिया. ऐसे दिस इज द लास्ट टाइम आई वर्क विद यू गाइस, आई विल नेवर वर्क विद यू गाइस. नहीं किया उसके बाद आपने काम? कभी नहीं काम किया उसके बाद. इट्स सी, आप नहीं कर सकते हो ना इस तरह से, आप इस तरह से. व्हाट आर सम थिंग्स दैट यू वुड सी बिफोर वर्किंग विद समबडी, या कोई मैट्रिक है? नहीं, नाउ टू आई वर्क, आई सेड कि आई विल टेक द पेमेंट ऑन द, आई विल कम, आई विल डब, आई विल टेक द पेमेंट ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट चेक? यस, ऑन द स्पॉट. बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू ना कि बहुत से मिमिक्री आर्टिस्ट डोंट बिकम डबिंग आर्टिस्ट फॉर दिस रीजन. डबिंग में बहुत से लोग नहीं आते जो स्टेज में काम करते, बिकॉज स्टेज पे लाइव इंडस्ट्री में, इवेंट इंडस्ट्री में आपको ऑन द स्पॉट में मिल जाता है. इनफैक्ट ऑन द स्पॉट क्या, आपको शो के पहली पेमेंट मिल जाता है, पूरा एडवांस पेमेंट हो जाएगी, आपकी सारी पेमेंट हो जाती है. तो आप क्यों ये सब करोगे? करेक्ट. तो अभी क्या है, कोई मैट्रिक है कि मान लो कोई रैंडम प्रोडक्शन, अभी तो चलो पीपल नो यू, लाइक कंसिडरेबली एवरीथिंग ऑन माय मेल. आई वुड नीड एवरीथिंग ऑन माय मेल कि ये है, एंड आई विल कम, आई विल टेक द पेमेंट ऑन द स्पॉट. He said, बट सर ऐसा तो होता नहीं. ऐसा नहीं होता तो छोड़ दो, फिर कोई बड़ी बात नहीं. बट जब अगर क्लाइंट ने बोला कि सुमित से ही करवाना है या जो भी है, तो उन लोगों जो बोल रहे हैं. लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं ठीक क्या आपका इतना, हाँ ठीक है चलो कर लेंगे, ऑन द स्पॉट कर लेंगे, कोई बात नहीं. बट ये आपका काम का उसूल है. हाँ अभी ये है, बिकॉज इसके लिए बहुत मैंने झेला हुआ ना. बहुत लोगों ने पेमेंट नहीं किए हुए हैं, बहुत रखड़ा हुआ है, बहुत लोगों ने पेमेंट नहीं दिया पेमेंट. तो मुझे भी यार, मैंने काम कर दिया ना, आप पेमेंट कर दो, आप क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हो, आप मेरा क्यों पेमेंट रोक रहे हो, आपका तो काम हो गया ना. सो आई फील कि पेमेंट्स ना इन वॉइस इंडस्ट्री द ओनली थिंग इज पेमेंट्स. पेमेंट शुड बी डन ऑन टाइम. वरना वो कब आएगा, फिर प्रोडक्शन हाउस से आएगा, फिर ये होगा, फिर 90 डेज 120 ये पता है, ये हम कहते हैं यूजुअली क्रिएटिव इंडस्ट्री में ये बोलते हैं कि हाउ कम वर्क इज अर्जेंट बट पेमेंट्स आर नॉट. नेवर. हाँ वर्क हमेशा अर्जेंट होता है. हाँ कि नहीं अभी डिलीवर ब्रीफ आई, अभी डिलीवर क्या भाई, पेमेंट भी फिर डिलीवर करना भाई, फिर 7 दिन 10 दिन 15 दिन. आई कैन गिव यू 2 weeks. आइडियली इट शुड बी 50-50. 50 एडवांस में कर दो, 50 बाद में कर देना. नहीं, वॉइस में एडवांस कुछ नहीं होता है. वॉइसिंग इंडस्ट्री में एडवांस कभी नहीं होगा. आप आओ, काम करो, एंड दिस ऑल्सो वी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मतलब जैसे मैं जाऊँगा डबिंग करने के लिए, समझो मैंने आपने मेरा वॉइस ले लिया है कि हाँ चलो वॉइस मैच हो रहा है, ठीक है आप बुलाएंगे. आप बुला लेंगे, कभी को बोलेगा हाँ अच्छा था लेकिन मैच तो नहीं लग रहा है इतना, ऐसे भी होता है. तो मैं बोला कि नहीं तो मेरी डबिंग चार्जेस ये है, मैं आगे डबिंग किया ना तो मुझे इतने चार्जेस लगेंगे मेरे. तो ये भी होता है कभी कभी. तो ये वो लोग ये बोलेंगे कि आपने जो सैंपल भेजा, हाँ वो उससे आपका लाइव डब के मैच नहीं हो रहा. हाँ कभी कभी ऐसा, मतलब बहुत पहले, अभी नहीं होता, अभी बिल्कुल नहीं होता. लेकिन मैं ये डालता हूँ क्लॉज कि अप्रूव हो नहीं हो, मेरा इतना पेमेंट मुझे मिलना ही चाहिए, बिकॉज मैंने मेहनत की उतनी. इसको क्या बोलते हैं, कट क्या बोलते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं कि कट बोलते हैं, कुछ तो इसका टेक्निकल टर्म है ना, कि आप सैंपल भेजोगे, आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इसका चार्ज तो मिलेगा ही मिलेगा. नहीं सैंपल तो भेज दिया आपने, ठीक है. स्क्रैच बोलते हैं क्या? स्क्रैच डब. बट स्क्रैच डब इज, अभी जैसे ये स्क्रैच डब तो मतलब अभी समझो आपकी बड़ी स्क्रिप्ट होगी, दे वांट टू लिसन. जैसे मैंने कहा ना कि बहुत से लोग दे आर गुड एट डायलॉग, कि जो डायलॉग बोलेंगे ना उसको अच्छे से इमिट कर पाते हैं.
लेकिन अ नॉर्मल लाइन बोलना उनको डिफिकल्ट पड़ता है. तो द क्लाइंट वांट टू सी कि नॉर्मली कैसे साउंड करता है, क्या ये जैसे एज ए चिल और बोल पाएगा इन दैट एक्टर वॉइस. तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बोल पाते, कभी भी नहीं होता वो. गॉट इट. तो ऐसा कोई रिक्वेस्ट आया है आपके पास कि उन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला कि सुमेध ये करके बताओ, विच इज़ आउट ऑफ योर स्कोप, बट बोल दिया कि करके बताओ, और आप ऐसा नहीं कर पाए हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मतलब सी व्हाट आई एम सेइंग इज स्क्रिप्ट आ गई, समझे, बड़ी स्क्रिप्ट है. ओके, से अराउंड 10 लाइन है, तो 10 लाइन बोलेंगे सुमेध यार एटलीस्ट गिव्स 2 लाइन है ना, आप हमें फ़ोन पे करके भेज दो, आप जस्ट टू लिसन की हाउ इट विल साउंड. सो यू सेंड इट, 2 लाइन करके भेज दो आप, सुनो हाँ अच्छा ठीक है ओके चलो कम फॉर द डब. इट्स लाइक दैट. बट पेमेंट्स को लेके प्रॉब्लम है? पेमेंट्स को लेके मैं बोलूँगा कि हाँ है, बट मैं आई सी टू इट कि नहीं, अभी पेमेंट्स मैं ऑन द स्पॉट ही लूँगा. तो या तो आप बोलो कि एक हफ्ते में मुझे चाहिए मेरा पेमेंट, जिनके साथ मैंने पहले काम किया तो आई नो कि तो फिर वो आ जाता है पेमेंट. बट देन आई सी टू इट की इट्स ऑल, बिकॉज आदत लग जाती है ना वो लाइव इंडस्ट्री की. लाइव इवेंट्स में हमने काम करते तो एक दिन पहले ही पेमेंट हो जाता पूरा एकदम. तो आपको मज़ा ज़्यादा किस में आता है, लाइव इवेंट्स में आता है कि डब में आता है, कि रील बनाने में आता है? नहीं, तीनों में आता है मजा, तीनों. अरे एक तो बताओ कि एक तो कुछ तो स्टैंड आउट करता होगा कि ओवर द अदर. हाउ कैन 3 बी इक्वली गुड? ना, व्हाई कांट इट बी? क्यों अच्छा, हो सकता है. एक ही क्यों सिलेक्ट करना है? अच्छा, हो सकता है. हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड डूइंग अ रील ऑल्सो. मतलब जो तो यू शुड सी मी घर पे, हम लोग जब मैं वीडियो करते रहता हूँ तब हमारे घर पे इसलिए मेरी वाइफ बोलती है कर्फ्यू लग जाता है, मेरे 2 बच्चे हैं एंड वाइफ तो बोलती है कि सब शांत से हो जाता है, चलो डब चल रहा है. घर का माहौल बताओ ना, कुछ घर का माहौल बताओ यार. बच्चे तो एकदम मस्त है, लेकिन कि क्या माहौल. व्हाट आर देयर नेम्स? अर्जुन एंड मीरा. अर्जुन एंड मीरा ट्विंस है. अरे वेरी एक लड़का नाइस. एक लड़की. अर्जुन एंड 9 मीरा. year old. हाँ. एंड माय वाइफ शी इज आल्सो डेंटिस्ट, her name is डॉक्टर रत्नेश्वरी. सो इट्स लाइक दैट. मारवाड़ी है. हाँ, बढ़िया है. भाभी सा. भाभी सा. कुछ बताओ, घर का माहौल कैसा रहता है? घर का माहौल जब आप शूट कर रहे होते हो? फन है यार, फन. मतलब उनको बेचारों को यार टीवी में बोलता थोड़ा वॉल्यूम कर, या फिर कभी क्विकली आ गया ना कि अरे ये प्लीज़ रिकॉर्ड करके भेजना. कभी हम लोग अभी आजकल ऐसा हो गया आफ्टर कोविड नो, घर से भी रिकॉर्ड करके चल जाता है कि कोई एनिमेटिक डब है ना, तो आप घर से ही पंकज त्रिपाठी का इतना प्लीज़ लाइन जो बोल के दो, तो मैं अंदर जाता हूँ और वहाँ पे फिर माइक पे लेके. किस सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड करते हो? नो आई तो मैं फ़ोन पे मेरा जो रोड पे करके भेज दो. इट वर्क्स ब्रिलियंट. अच्छा, कोई ऐसा कोई माइक नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं. ये अच्छा. हाँ, बिकॉज बट व्हेन इट इज अ गुड डब लाइक अ टीवीसी डब, सो आई ओनली से कि नो, आई विल डब इन द स्टूडियो. मतलब या तो मैं मेरे घर के नजदीक स्टूडियो में वहाँ पे डब करता हूँ. सो आई ऑल्सो सी कि प्रोजेक्ट क्या है, अकॉर्डिंगली वी डू इट. लाइक एनिमेटिक्स डब यू कैन आप करके भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गॉट इट. लेकिन टीवीसी डब है जहाँ पे एक्टर के लिए डब करना है, प्रॉपर लिपसिंग करना है, तो आई सेड नो, वी गो एंड. तो घर पे सबको बोलते हो कि टीवी लोग वॉल्यूम कम करो, अभी खाना नहीं बनेगा. नहीं, हाँ, अरे बाप रे, वो कुत्ते की भौंकने की आवाज अचानक से कहीं आती है ना उस टाइम पे. ये बताओ ना चैलेंज, क्योंकि अभी हम भी शूट कर रहे हैं, गाड़ी हॉन्क मार रहा है रात को यार. हाँ, वो आ रहा है रात को, कभी करते हो तो. मुझे याद है कोविड के टाइम पे मैं तो, बिकॉज तभी तो बच्चे बहुत छोटे थे, तो उनको सुलाने के बाद मतलब 12 बजे आई यूज्ड टू स्टार्ट माय शूट्स जो मैं घर पे डब करता था. तो उसमें आपकी वो आवाज़ तो जाती है, आप चिल्ला भी तो रहे हो कि नहीं चिल्ला रहे? नहीं, तो आवाज़ नहीं पहुंच रही. हाँ, नहीं ठीक है, इतना कुछ था नहीं. तो 12 से मतलब सुबह 3-4 बजे तक कर रहे हैं हम लोग. फिर मैं फ़ोन पे मैं एडिट करता हूँ, नेक्स्ट डे 10 बजे, फिर 10 बजे सुबह अपलोड करो. अभी भी वैसी व्हेन आई डू इट आई लाइक अरे क्विकली 1-2 घंटे में शूट करो एंड देन. या फिर कभी ऐसा जैसे वो मैंने तौबा तौबा डांस का किया था, तौबा एक्टर्स डांस कर रहे हैं, तो ऐसे कि नहीं अब तुम लोग सब लोग प्लीज़ तुम लोग मॉल चले जाओ. तो तीनों मॉल चले जाएंगे या फिर मूवी चलेंगे, मैं बैठ के अपना वो चलो पूरा डब्बा. उसमें बहुत हालत करी, 4 घंटे डांस किया था मैंने तौबा. बिकॉज अलग अलग एक्टर्स के इसमें डंग है ना, तो चेंज भी आपको ही करना है, कपड़े चेंज करने हैं, वो कैमरा सेटअप करना है, फिर अलग अलग एक्टर्स कैसे डांस करेंगे. बट व्हेन यू डू ऑल दिस एंड देन द रील पिक्स अप, यू फील यार तब लगता है कि हाँ मेहनत इज वर्थ इट. हाँ, लाइक इवन जो मैंने किया था SPB का दिस मेरे ढोलना, बालाजी सर की वॉइस मैंने किया था. दैट रील मैं जाके स्टूडियो में मैंने पूरा डब किया, घर पे आया सेट नहीं, नेक्स्ट डे वापस गया, वापस हमने पूरा डब किया, रीडब किया वो. फिर उसके बाद जब हमने शूट करके डाला वो, एंड दैट रील गॉट पिक्ड अप. कार्तिक आर्यन शेयर्ड इट ऑन हिज इस पे, मतलब प्रोफाइल पे अलग से अपलोड किया उसने. स्टोरी भी शेयर नहीं की. नहीं, स्टोरी नहीं, अलग से अपलोड करी है. मेरी रील को डाउनलोड करके उन्होंने अपलोड किया उसकी. That is crazy. Yeah, and he commented also, Sono Nigam commented, everybody. So that is like when you get 3 million views on that, so you feel good, chalo you are doing something good.
लास्ट क्वेश्चन स्मित भाई, मेरे पास और बहुत सवाल है एंड आई एम श्योर वी कैन गो ऑन एंड ऑन विद दिस, मे बी विल डू लाइक अ पार्ट 2 ऑफ दिस व्हेनेवर वी फील लाइक, बट लास्ट सवाल कि व्हाट काइंड ऑफ अ पेरेंट आर यू? चिल्ड आउट मैन, आई एम क्वाइट चिल्ड आउट यार। मैं बहुत आई फील ना कि मैं हमेशा बच्चों से एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि सी अभी आई बिकम जो मैं बचपन से करता हूँ मिमिक्री, मैं आज उसको मैंने प्रोफेशन बना दिया। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को ना जितना जल्दी उन्हें समझिए कि उनको क्या करना है लाइफ में ना, वो मतलब आई सी टू इट कि उनको किस में इंटरेस्ट है उसी में प्रोफेशन बना दो, मज़ा आता है वाला। मतलब बिकॉज आई एम एवरी डे आई एम एक्साइटेड यार, आज किसके लिए डब करना है या फिर आज शो पे जाना है। आर्टिस्ट लाइफ ना कमाल की लाइफ है। व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू? दे आस्क यू माई किड, मैं क्वेश्चंस, एक तो पढ़ाई भी उनकी मैं ही लेता हूँ मोस्टली, कभी कभी अच्छा। हाँ यार पढ़ाई मैं लेता हूँ उनकी। लेकिन मेरे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को 2 साल पहले पता चला कि मैं डेंटिस्ट हूँ। क्या बात कर रहे हो? बिकॉज क्या उन जब वो बड़े हो रहे हैं अभी तो मम्मी क्या बोलते हैं, डैडी रिकॉर्डिंग के लिए गए या फिर डैड शूट पे गए या फिर डैड शो के लिए बट क्या रिकॉर्डिंग, क्या शूट, क्या शो, उनको ये नहीं पता। उनको फॉर एग्जाम्पल भी डब के लिए गए हैं हाँ। तो रिकॉर्डिंग के लिए गए, फिर शो पे गए, लाइव शो के लिए गए, तो इट्स लाइक दैट ना। सो उन्होंने वही सुना है, उन्होंने कभी नहीं सुना कि क्लिनिक पे गए। क्लिनिक जब मैं, बिकॉज क्लिनिक मैंने 2010 से 2020 तक ही किया। सो आई हैड अ क्लिनिक, 10 साल मैंने क्लिनिक किया। 2020 कोविड में मैंने बंद किया। कोविड के बाद एक डिफरेंट लाइफ होगी ना एकदम। तो वो क्या सवाल पूछते हैं कि अच्छा पापा, आपको क्या बुलाते हैं? पापा बुलाते हैं? डैडी बुलाते हैं। तो आप क्या इनसे आज इनसे मिल के आए? दे नो इट। एंड आजकल के बच्चे तो पता ना, मतलब मैंने एक बार मेरे बेटे को बोला था, अनिल कपूर का पोस्टर लगा था वहाँ पे, हम लोग, मैं जा रहा था, ड्राइव कर रहा था, एंड आई कुड सी अनिल कपूर पोस्टर। तो मैं लगा कि अर्जुन डू यू नो हिम? बोला हाँ आई नो। अच्छा ये तो वही डूड है ना जिसके बर्थडे पार्टी आप गए थे? बोला डूड, सीधा डूड, ही इज 9 year old। उनके स्कूल में डूड बोल रहा है। हाँ ये तो वो डैडी, वो ये डूड है ना वो जिसके बर्थडे पार्टी आप गए थे। एंड दे कुड मेक आउट, हाँ ये तो ये, अच्छा ये किसकी वजह से? ऋतिक रोशन की वजह से, ये किसके? अनिल कपूर की वजह से। दे नो इट, इतना उनको समझ गया है। बिकॉज व्हेनेवर आई डू अ प्रोजेक्ट, तो हम लोग फिर घर पे, जैसे कि एनिमल डब की मैंने या फिर लाल सिंह चड्ढा डब की, तो फिर हम लोग घर पे बैठ के देखते हैं कि कैसे साउंड कर रहा है। सो दे कुड मेक आउट, स्पेशली माई डॉटर, उसके तो बहुत अच्छे, शी कैन मेक आउट कि ये मेरी वॉइस है या किसी और की वॉइस है क्या। अच्छा, शी कैन। हाँ शी कैन इजी बहुत। What is the most annoying habit about you that your wife does not like? अबाउट मी? हाँ, that she hates. What does she call you? सुमेध। Come on. नहीं सुमेध ही बोलते हैं ना, बिकॉज हम लोग Nickname क्या है? नहीं सुमेध, कुछ निकनेम है, सुमेध बस। अगर कुछ लास्ट थॉट्स, अगर कुछ बोलना चाहो टू एस्पायरिंग मिमिक्री आर्टिस्ट्स कि कहाँ वो गलत कर रहे हैं, कहाँ वो सही कर रहे हैं, और एक पीस ऑफ एडवाइस एज अ टॉप 10% ऑफ मिमिक्री आर्टिस्ट, जो कि मेरे को भी लगता है कि आप बहुत काम डालते हो और दिखता है वो, तो एज समबडी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी, अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहो टू पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बी मिमिक्री आर्टिस्ट, व्हाट वुड इट बी? सी एज आई टोल्ड यू कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर मिमिक्री आर्टिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप फिर मुझे कॉपी करोगे या फिर आप किसी और को कॉपी करोगे, आप वो उस एक्टर से कॉपी नहीं करोगे। सेकेंड, ट्राई टू डाइवर्सिफाई, जितने आप वॉइसेस कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वांटिटी ही कर रहे हो, क्वालिटी भी आनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी करोगे तो फिर डबिंग इंडस्ट्री में आपका काम बढ़ेगा, तभी आप मिमिक्री। एंड इमेजिन ना, आप जितनी क्लोज वॉइस करोगे तो आप स्टेज पे भी अच्छा साउंड कर रहे हो, आप इवन स्टूडियो में भी अच्छा साउंड कर रहे हो। थर्ड, ट्राई टू पिकअप वॉइसेस दैट आर रेलेवेंट, दैट विल कीप यू रेलेवेंट। बहुत से लाइक मिमिक्री फील्ड को ऐसा हो गया कि रेलेवेंट नहीं रहते, उतना कहते बस उतना ही है, वही चल रहा है, उस पर ही चल रहा है काम। नहीं, जितना आप अभी के करोगे। एंड मैं तो खास करके मैं देखता हूँ कि लाइक आई डू अभी विधु विनोद चोपड़ा, कहाँ से विधु विनोद चोपड़ा मैंने कर लिया, आई ट्राई डूइंग राम गोपाल वर्मा मैंने डब किया, मतलब मैंने पिकअप किया। तो जितना आप पिकअप करोगे न्यू वॉइसेस ना, तो आप आज के रिलेवेंस में रहोगे, आप इतना और काम कर पाओगे। मेन क्या है, हमें काम करना है ना, लाइफ लॉन्ग काम करना है, तो आपको टाइम के साथ साथ चेंज होना ही पड़ेगा। तो जितने नए वॉइस करोगे अपने आप रेलेवेंट रहोगे, वरना आज बोले नहीं है वो आमिर खान हो गया ना, अभी आमिर खान अभी आगे गया नया। गॉट इट। जैसे अगेन मोटिवेशनल, सॉरी मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ कि जिमरॉन ने एक बहुत सही लाइन बोली, जिमरॉन करके बहुत कमाल के मोटिवेशनल स्पीकर है। आई नो जिमरॉन ने बोला था कि आई डोंट वांट पीपल शुड से कि जिमरॉन you should have heard him 10 years ago, he was amazing. ऐसा नहीं बोलना चाहिए, you should say कि you should 10 years ago he was amazing, but you should go and listen to him now, he's
दी बेस्ट। ये होना चाहिए कि वो तो देखा था, लाइक लोगों ने बोला इंडिया में तो मस्त कमाल किया ही था, आज तुम बहुत कमाल कर। मुझे एक ने बहुत अच्छा कमेंट भी लिखा था कि हाउ कम दिस गाय सुमित शिंदे इज स्टिल रेलेवेंट टुडे। कि कितनी बड़ी बात है एज एन आर्टिस्ट, ये सबसे बड़ा वैलिडेशन है आपके लिए। हाउ कम इज रेलेवेंट टुडे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, तो मतलब रेलेवेंस वाला चीज और टाइम वाली चीज आपके दिमाग में हमेशा प्ले आउट करती है। ऑलवेज लॉन्ग टर्म खेलना जरूरी है भाई, ये तो करना ही मुझे, नए चीजें, नए वॉइसेस पिकअप करो। अभी क्या है, नया कौन एक्टर आ रहा है और कितना है। अभी किसका कर रहे हो अभी यार? अश्विनी ग्रोवर किया है? अश्विनी कौर किया मैंने, अश्विनी को डब किया था मैंने। हाँ मैंने तो किया है। कर दो एक बार। अश्विनी को कैसा था यार? अश्विनी कौर यार देख, एक्चुअली क्या है ना, यार तुम लोग बोलते हो मतलब ऐसा करना है, वो ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा सा लिप्स आता है था अश्विनी कपूर का, है ना, ये टोन है थोड़ा सा अलग, ऊपर वाला थोड़ा सा। आई एम प्लानिंग टू डू प्रतीक गांधी, आई एम प्लानिंग टू डू मुझे मनोज बाजपेयी भी करना है, वो अभी तक हो नहीं रहा है। मनोज वाजपेयी नहीं हो पाया? नहीं यार। राजकुमार राव? इट इज लाइक राजकुमार का कुछ ऐसी कुछ किया था, मेरे भी याद नहीं आ रहा कैसे। हाँ वो भी आ जाएगा अभी। आयुष्मान खुराना यार, दिस इज हाउ इट इज। आयुष्मान खुराना, दिस इज हाउ ही स्पीक्स यार। कमाल है यार तू, यू नो लाइक दिस इज हाउ इट इज, यू नो लाइक मैं खोया तो ढूंढना, क्या बात है यार, तू कमाल है यार। एपिक। आई थिंक वे डन। आप आउटरो कर दो खुद ही, और ये भी ऑफ कोर्स क्योंकि आप आर्टिस्ट हो। हाँ, तो अगर कोई चिल्लार आपको बोलना क्या, मैं बताता हूँ। हाँ। आपको कैसा लगा शो पे आके? कितना डिफरेंट था, कितना बोरिंग था, कितना अच्छा था, कितना अच्छा नहीं आया? एग्जैक्टली व्हाट यू आर अबाउट टू से राइट नाउ इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इफ यू कैन, चाहे वो डिफरेंट एक्सेंट्स। तो अगर आपको माय गॉड, सो दिस इज fantastic यार. The chill hour by Deepak is mind blowing because this is the first podcast जहाँ पे आके मुझे लगा कि यार बहुत ही कमाल के सवाल पूछे इसने, जहाँ पे इसने भी पूछा कि यू नो लाइक मेरे घर पे क्या माहौल होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि कोई ऐसा पूछता नहीं है। कभी कभी सबके वही सवाल होते हैं, ये कैसे क्या, वो कैसे क्या, ये सब तो नहीं। बहुत अच्छा कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा, सब कुछ मज़ा आ गया, एकदम कमाल हो गया। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जल्दी जाके दीपक के इस पॉडकास्ट को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या पता कल हो ना हो। जाते जाते एक दो लाइन सोनू निगम का प्लीज, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। सोनू निगम क्या बोलो? कुछ मे बी अ लाइन और मे बी 2 लाइन अगर आप गा दो तो। अभी या तो उनकी आवाज अभी तो मैंने किया था, थोड़ा सा और कर दो ना प्लीज। ये मेरे अंदर से वो निकल के आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दिस इज सोनू निगम। और क्या कमाल का पॉडकास्ट था ये, बहुत बहुत मज़ा आया। लाइक पहली बार किसी ने इतनी गहराई में जाके सवाल पूछे, मतलब दिल के अंदर गहराई में चला गया एकदम। कमाल है, मतलब बहुत सुबह है, कमाल है, मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया सब लोगों को। और हमारे सामने सोनी का कैमरा है, सोनी का कैमरे से हमें कैप्चर किया है, बहुत कमाल है। कैमरा कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये माइक श्योर का है, सोनी का है। सो श्योरली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, यू नो। Thank you so much, Sumit bhai, for being a part of the show. Very much. I hope you had fun. I loved it. Thank you so much, यार। अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आएगा। आई एम श्योर सुमित भाई ने आपने सुमित भाई को देखा ही होगा पहले। आई विल लिंक हिज socials in the description. Please go check that out as well. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short snippets and clips from the main episode on that channel. We're very close to hitting 100K on that as well. So उसका 100K आपके ऊपर है, वो करवा दो। बाकी thank you so much for watching. If you want a part 2, कमेंट कर दो। आपके कमेंट्स पे निर्भर है हम उनको ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। जाकिर खान लाइट अगर किसी ने कमेंट किया वो ब्लॉक हो जाएगा चैनल से, सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम 6 PM. टिल देन इट्स अ रैप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चीयर्स।